एपिसोड 188। क्या मरना आसान नहीं है। सौकीत दानव राजा ने अपनी विशाल बिच्छू की पूंछ हिलाए, लेकिन सीधे हमला करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि जहरीली रोशनी छोड़ी। प्रत्येक गति बहुत तेज थी और कोण बहुत मुश्किल था। डर गया क्या? लिंग जियाओ ने सौकीरे दानव राजा को तिरस्कार से देखा। अगर दूसरा पक्ष डरा हुआ नहीं होता तो उसने इतनी दूर से हमला करने का विकल्प नहीं चुना होता। उसका हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। उसके हाथ में विनाशकारी प्रकाश तलवार एक अजीब इशारा कर रही थी। प्रकाश का तीसरा रहस्य गोल्डन क्रो लिंगरी। यह एक गुप्त चाल है जिसे लिंगजियो ने बहुत पहले ही समझ लिया था। बात बस इतनी है कि हाल ही में उन्होंने इसका प्रयोग बहुत कम किया है, क्योंकि इस चाल की शक्ति में थोड़ी कमी थी। हालांकि उन्होंने आज इसका प्रयोग किया क्योंकि इस कदम का पुनर्जन्म हुआ था। प्राचीन स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना इस चाल की कलात्मक अवधारणा के साथ बहुत सुसंगत है। यदि इसकी तुलना उसके हाथ में मौजूद विनाशकारी प्रकाश तलवार से की जाए तो ये कितनी शक्तिशाली है, ये तो खुद लिंगजियो भी नहीं जानता। तलवार धीरे धीरे उसके हाथ में घूम रही थी और थोड़ी देर के लिए आकाश में आग के बादल घुमड़ने लगे और अंतरिक्ष हिल गया। समुद्र में लहरें उठी और अचानक हवा तेज हो गई। जो नाव नीचे की उत्तेजना को देख रही थी वह पहले ही तेजी से रवाना हो चुकी थी। ये युद्ध बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान आग के समुद्र में बदल गया हो। आसमान जल रहा है। नाव पर सवार योद्धा भयभीत होकर चिल्ला उठे। वह किस स्तर का योद्धा है? वह इतना भयानक हमला कैसे कर सकता है? कम से कम वह एक गुफा स्वर्ग योद्धा है। इसे मत देखो। अपनी जान बचाने के लिए भागो। जब देवता लड़ते हैं तो नश्वर पीड़ित होते हैं। इस तरह की उत्तेजना को न देखना ही बेहतर है। सावधान रहो, कहीं अंत में तुम अपनी जान भी न गंवा दो। नाव पर सवार योद्धाओं ने नाविक से आग्रह किया कि वह तेजी से नाव चलाए और तेज हवा में ही दूर निकल जाए। हालांकि क्षितिज पर घूमते लाल बादल अभी भी डरावने थे। लिंगजियो ने अपने हाथ में तलवार को धीरे से लहराया और पूरे आकाश में आग के बादल घूमने लगे। सौकीत दानव राजा, देखते हैं आज कौन मरेगा। जिनवू लिंगरी। लिंगजियाओ के मुंह से ठंडी आवाज आई। उसने अपने हाथ में विनाश और प्रकाश की तलवार लेकर वार किया। आकाश में अग्नि का बादल वास्तव में एक विशाल सुनहरे कौवे में परिवर्तित हो गया और फिर दुनिया को नष्ट करने की गति के साथ सौकीत दानव राजा की ओर बढ़ा। पागल लड़ाकू भावना, अत्याचारी लड़ाकू भावना, घृणापूर्ण लड़ाई की भावना। इस तलवार को तानाशाह मार्शल आत्मा को पूरी तरह से उजागर किए बिना लिंगजियो की सबसे मजबूत तलवार कहा जा सकता है। बोरिंग ट्रिग्स। सौकीत दानव राजा ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसका शरीर ईमानदारी से दूर चला गया। उसी समय उसने अपने हाथ में रखे जैड कार्ड पर खून से एक शिलालेख लिखा। गुप्त कला सौकीरे गुफा। जैसे ही उसकी दहाड़ सुनाई दी, आकाश में एक विशाल काली गुफा दिखाई दी। फिर अनगिनत कीड़े उसमें से उड़कर बाहर आ गए। मक्खियां, पतंगे, मच्छर, ड्रैगन फ्लाई आदि। घनी भीड़ आसमान को ढकते हुए। उन्होंने सौकीत दानव राजा के सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बना ली। बंका अंततः आग पर काबू पा लिया गया। तभी आसमान जलने की दुर्गंध से भर गया। अनगिनत कीड़े मकोड़े एक ही क्षण में जलकर राख हो गए और हवा में तरह तरह की बदबू फैल गई। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। भयानक लपटें लगातार हमला करती रहीं और अनगिनत कीड़े एक के बाद एक मरते रहे। दूर छिपे हुए सौकीत दानव राजा ने भय से ये दृश्य देखा। वह सोच रही थी कि अगर इस हथियार से उस पर चोट लग गई तो क्या वह तुरंत जल जाएगी। लिंगजियो की ताकत वास्तव में पहले से अधिक मजबूत है। उसे यह एहसास नहीं था कि लिंगजियो के साथ उसकी लड़ाई लगभग आधे घंटे तक चली थी। उसके शरीर में लगी चोटों ने उसके प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भले ही वह जहरीले बिच्छू में विलीन हो जाए, फिर भी उसकी चोटें ठीक नहीं हो सकेंगी। अब वह न केवल अधिक ताकत नहीं लगा पाती, बल्कि वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। 8वीं गुफा क्षेत्र, ये वह शक्ति है जिसे तुम अब प्रयोग कर सकते हो। लिंगजियो ने एक वाक्य में रहस्य उजागर कर दिया। उसकी ताइची आंखों ने बहुत पहले ही सौकीरों के दानव राजा को देख लिया था। तो क्या, आप तो अभी 5वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र में हैं, आप मेरा क्या कर सकते हैं? सौकीरों के दानव राजा ने उपहास किया। उसने इंतजार करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उसका फायदा उतना ही कम होता जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद अंत में लिंगजियाओ नहीं बल्कि वह सौकीरों का दानव राजा मारा जाएगा। उसके शरीर में एक पागल लड़ाकू भावना भड़क उठी। इस बार उसने लड़ने की योजना बनाई।
भले ही उसे चोट लग जाए, उसे लिंग जियाओ को मारना ही था। जब तक लिंग जियो की मृत्यु होगी, प्राचीन सुनहरे कौवे की लड़ाकू भावना उसकी रहेगी। पीछे हटना। लिंग जियो ने अपनी तलवार वापस खींच ली और अचानक पीछे हट गया। सबसे शक्तिशाली हमला भी सौकीत दानव राजा को मारने में विफल रहा, लेकिन इससे उसका हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अभी भी शांति और संयम का भाव था, मानो सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में था। उसका शरीर फ्लाईवील जहाज पर वापस चला गया और सिल्वर मून लालची भेड़िया के साथ खड़ा हो गया। सौकीत दानव राजा को इसमें कोई संदेह नहीं था। इसके बजाय उसने महसूस किया कि लिंग जियो का सबसे मजबूत हमला भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसकी जीत की संभावना अभी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका शरीर बहुत तेज गति से लिंग जियो के पास पहुंचा और विशाल बिच्छू की पूंछ और सांप के बालों ने एक ही समय में हमला किया। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 10,000 जानवरों के रक्त शोधन संरचना को मुक्त करो। लिंग जियो को लंबे समय से उम्मीद थी कि कोई उसका पीछा करेगा। उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति 100 कीड़ों का दानव राजा है या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से एक मजबूत आदमी होगा। इसलिए उन्होंने आदिम जंगल में मरे हुए पशु आत्माओं का उपयोग फ्लाईवील पर एक शक्तिशाली 10,000 जानवरों के रक्त शोधन संरचना की स्थापना के लिए किया। इस संरचना की शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण क्षण में काम करने के लिए उन्होंने इसे कभी सक्रिय नहीं किया। लानत है, तुम दुष्ट जानवर दानव राजा के 10,000 जानवरों के रक्त शोधन गठन में कैसे हो सकते हो? उस समय सौकीत दानव राजा ने अत्यंत भयभीत अभिव्यक्ति दिखाई। अनगिनत पशु आत्माएं भूतों में बदल गईं और उसे कसकर फंसा लिया तथा उसे फ्लाईवील जहाज से बांध दिया। नहीं, सौकीत दानव राजा ने एक अविश्वसनीय दहाड़ लगाए और इस समय वह अंततः भयभीत हो गई। हालांकि लिंग जियो ने उसे समूह से मुक्त होने का मौका नहीं दिया और उसके हाथ में विनाशकारी प्रकाश तलवार फिर से घूमने लगी। मरना। दूरी केवल 4 या 5 मीटर थी और विनाशकारी प्रकाश तलवार लगभग तुरंत ही सौकीत दानव राजा के शरीर तक पहुंच गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आग के बादल घुमड़ने लगे और सुनहरा कौवा रोने लगा। घृणास्पद। उस क्षण सौकीत दानव राजा को पता चला कि उसने क्या गलत गणना की थी। लिंग जियाओ, इस आदमी के पास सिर्फ सती ताकत से ज्यादा है। इस आदमी के पास बहुत सारे अमृत हैं, लेकिन वह उन्हें तब लेता है जब वह घायल हो जाता है या उसे जहर दिया जाता है। इस तरह उसका जहर अपना असर खो चुका है। ये व्यक्ति बहुत सारी संरचनाओं को जानता है, विशेष रूप से शक्तिशाली 10,000 जानवरों का रक्त शोधन संरचना। यदि गठन की व्यवस्था पहले से की जाए तो शक्ति बहुत भयानक होगी। कई फॉर्मेशन मास्टर्स अपने स्तर से ऊपर के लोगों को मार सकते हैं, इसका कारण कि उनकी फॉर्मेशन काफी डरावनी होती है। येन और यांग को उलट दो, मुझे हुआंगक्वान की शक्ति उधार दो और 100 साल का जीवन दो। मृत्यु का सामना करते समय सौकीत दानव राजा ने एक विशेष कौशल का उपयोग किया जो केवल येन और यांग दायरे के योद्धा ही उपयोग कर सकते हैं, येन और यांग रिवर्सल। यह अफवाह है कि जब एक योद्धा येन और यांग क्षेत्र में साधना करता है तो वह अंडरवर्ल्ड के साथ संवाद कर सकता है और नरक के साथ व्यापार कर सकता है। जितना अधिक आप अपने साधना स्तर में सुधार करेंगे, उतनी ही अधिक चीजों का आप व्यापार कर सकेंगे। यद्यपि सौकीत दानव राजा केवल 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति का उपयोग कर सकता है, उसकी साधना का स्तर वास्तव में येन और यांग क्षेत्र का 5वां स्तर है। इस बार उसका सौदा अस्थायी शक्ति के बदले में अपने 100 साल के जीवन का उपयोग करना है। उस समय लिंग जियो को यह एहसास हुआ कि सौकीत दानव राजा बहुत बूढ़ा था। यद्यपि यह सौकीत दानव राजा हजारों साल पहले अस्तित्व में था, वह अब तक जीवित नहीं था, लेकिन किसी तरह के अवसर के कारण पुनर्जन्म हुआ था। ये बहुत संभव है कि इस सौकीत दानव राजा ने अन्य प्रमुख दानव राजाओं की तरह पुनर्जन्म के क्षेत्र या यहाँ तक कि उच्चतर क्षेत्रों तक अभ्यास किया हो। तभी हम ऐसा कर सकेंगे। जीवन में वापस आने के बाद आपको फिर से अभ्यास शुरू करना होगा। सामान्यतः समुद्री जनजाति की आयु मानव जाति से अधिक पुरानी है, लेकिन ये लगभग 200 वर्ष ही पुरानी है। दिव्य क्षेत्र साधना से जीवन काल 10 से 20 वर्ष तक बढ़ सकता है। गुफा स्वर्ग क्षेत्र में साधना करने से व्यक्ति का जीवन काल 50 वर्ष तक बढ़ सकता है। येन और यांग क्षेत्र में साधना करने से व्यक्ति का जीवन काल 100 वर्ष तक बढ़ सकता है। कुल मिलाकर उसका जीवन काल केवल 300 वर्ष का है। ये व्यक्ति पवित्र द्वीप पर लगभग 200 वर्षों से अभ्यास कर रहा है। अन्यथा उसके लिए येन और यांग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। आखिरकार उस समय दुनिया में पर्वत और नदी मार्शल आर्ट फिर से प्रकट नहीं हुए थे।
जुबानजी योद्धाओं की साधना गति आमतौर पर अपेक्षाकृत धीमी होती है। यहाँ तक कि ज़ियांटिंग महाद्वीप भी इसे बदल नहीं सकता। इसलिए उस समय योद्धाओं के लिए यिन यान क्षेत्र तक पहुंचना वास्तव में कठिन था, लेकिन शानहे मार्शल आर्ट के प्रकट होने के बाद स्थिति पूरी तरह से अलग थी। यही कारण है कि हाल के दिनों में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं और उनकी प्रगति की गति आश्चर्यजनक है। सौकीत दानव राजा ने लिंगजियो के हमले का विरोध करने के लिए अपने जीवन के 1 और 100 साल बिताए। यह अनुमान लगाया जाता है कि शेष वर्ष अच्छे जीवन के केवल कुछ दशक या 10 वर्ष ही हैं, इसलिए उसके चेहरे का बूढ़ा होना सामान्य बात है। बूढ़े सौकीत दानव राजा की आंखें क्रोध से भरी थीं। वह बेतहाशा दहाड़ने लगी और अपने हाथ में बड़ी सांप की तलवार से लिंगजियो पर वार किया। उस तलवार की रोशनी अजीब और शक्तिशाली थी। उसी समय जहरीले बिच्छू की पूंछ और सांप के बालों ने भी लिंगजियो पर हमला किया। उसके पास देर करने का समय नहीं था, केवल वह जानती थी कि उसकी वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक थी। यिन और यान का उलटफेर तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे मारना न पड़े। लेकिन लिंगजियो ने उसे इस बेहद खतरनाक गुप्त विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। धत्तेरी की! लिंगजियो ने सौकीत दानव राजा को देखा। उसके शिष्यों ने बहुत दृढ़ संकल्प दिखाया और उसने फिर भी बिना किसी आरक्षण के विशाल गोल्डन क्रो तलवार क्यूई को जारी किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह! गोल्डन क्रो स्वॉर्ड क्यूई ने सौकीत दानव राजा के 3 हमलों को अवरुद्ध कर दिया और राक्षसी लपटें और चमकदार रोशनी लगातार झुलसाने वाली ऊर्जा जारी करती रही, जिससे प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से जलता हुआ प्रतीत हुआ। अंततः एक क्षण में ही शक्ति मुक्त हो गई। लिंगजियाओ का शरीर कई 100 मीटर दूर जाकर रुका। कीट दानव राजा तो और भी अधिक दुखी है। 10,000 जानवरों के रक्त शोधन गठन के कारण भले ही उसने हुआन क्वान की शक्ति उधार ली हो, फिर भी वह लिंगजियो के हमले का पूरी तरह से विरोध नहीं कर सके और उसका पूरा शरीर जल गया और जख्मों से ढक गया। शर्मिंदा! यद्यपि इस हमले के कारण वह सौभाग्य से 10,000 जानवरों के रक्त शोधन तंत्र से बच निकली। हालांकि वह बीच हवा में ही लटकी रही और उसने दोबारा हमला नहीं किया। लिंगजियो बहुत चालाक है। इस बच्चे के साथ व्यवहार करते समय आपको सामान्य ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको निश्चित रूप से फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन लिंगजियो को वास्तव में अधिक खेद था। यिन और यान क्षेत्र की साधना वास्तव में भयानक है। ये स्पष्ट है कि व्यक्ति का मरना तय है, लेकिन फिर भी उसे एक और मौका मिल सकता है। लिंगजियो चुपके से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। यिन और यान का उलटना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का परिवर्तन है। ये स्वर्ग को भी चुनौती देता है। यद्यपि इसमें बहुत अधिक लागत आती है, लेकिन किसी निश्चित मृत्यु की स्थिति में ये कदम वास्तव में किसी का जीवन बचा सकता है। बेशक लिंगजियो को यह भी समझ में आ गया था कि वह सौकीत दानव राजा को मारने में असफल रहा। इसका कारण न केवल सौकीत दानव राजा की शक्ति थी, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। यदि वह यिन यान क्षेत्र में भी एक मजबूत व्यक्ति है, तो भले ही प्रतिद्वंद्वी यिन यान उलटफेर का उपयोग करता है, वह प्रहार संभवतः निश्चित रूप से मार देगा। अफसोस की बात है, सिल्वर मून तानलांग इतना स्तब्ध था कि वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सौकीत दानव राजा को इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। हालांकि वह वास्तव में सौकीत दानव राजा को मारना चाहता था, लेकिन लिंगजियो और सौकीत दानव राजा के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। उसने सोचा कि वह भाग्यशाली है कि वह सौकीत दानव राजा के पीछा से बच निकलने में सक्षम था। लेकिन अब यह दृश्य वाकई रोमांचित कर देता है। उसके मुंह से एक धीमी दहाड़ निकली। मुझसे लड़ना चाहते हो? अच्छा, तो मैं एक बार शूरवीर बन जाऊंगा। लिंगजियो ने येन यू टेनलैंग को अस्वीकार नहीं किया। वह येन यू टेनलैंग की पीठ पर कूद गया। सम्लन सांस लें। श्वास सम्लन शरीर सम्लन नहीं है, लेकिन ये भी लिंगजियाओ को महान लाभ दे सकता है और उसकी अपनी साधना की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। कई योद्धा लड़ने के लिए जानवरों पर सवार होना क्यों पसंद करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 और 1 का योग निश्चित रूप से 2 नहीं होता। अगर ऐसा है, तो अलग अलग लड़ना बेहतर है। सवारी के बाद दोनों पक्षों की आभा विलीन होने के बाद दोनों पक्षों की ताकत में सुधार होगा। सवारी करने वाले पालतू जानवर गति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शूरवीर लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। युद्ध प्रभावशीलता पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। लिंगजियो ने पहले ऐसा नहीं किया था क्योंकि वह सिल्वर मून लालची वुल्फ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन अब हालात अलग हैं। उसने अभी अभी देखा था कि सिल्वर मून लालची भेड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए लड़ सकता है।
यदि आप इस आदमी पर विश्वास नहीं करते तो और किस पर विश्वास करेंगे? मारना। चूंकि सोकीक दानव राजा ने भागने या हमला करने से इनकार कर दिया, इसलिए लिंगजियो ने हमला करने की पहल करने का फैसला किया। सिल्वर मून लालची वुल्फ की गति उससे कहीं ज्यादा है। वह पूरी तरह से हरकत को नजरअंदाज कर सकता है और हमले पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस स्थिति में शक्ति बिखरी नहीं होगी और वह सिल्वर मून लालची वुल्फ की शक्ति भी उधार ले सकता है। प्रदर्शित युद्ध शक्ति पहले से भी अधिक थी। आकाश में आग के बादल छा गए। वह प्राचीन काल के रजत चंद्र शूरवीर की तरह लग रहा था, जो दुश्मनों को मारने के लिए चांदनी में सवार था। दौड़ते समय शक्तिशाली बल उसके हाथ में मौजूद तलवार पर इकट्ठा होता रहा। शक्ति लगातार बढ़ रही थी। सौ कीड़े दानव राजा ने लिंगजियो को देखा और उसकी आंखों में घृणा और अधिक प्रबल हो गई। अपने पुनरुत्थान के बाद उसने अंततः अपनी साधना को यिन और यांग क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ा दिया। उसने सोचा कि वह दुनिया को जीत सकती है और पूर्व सच्चे दानव साम्राज्य की महिमा को फिर से स्थापित कर सकती है। हालांकि आज वह एक युवा इंसान के हाथों में पड़ गई। इससे उसे न केवल घोर अपमान बल्कि असहनीय घृणा भी महसूस हुई। आपको तबाह कर देगा। अंततः घृणा ने उसकी आंखें अंधी कर दी। वह उस शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करना चाहती थी जो उसने 100 साल के जीवन के बदले मिली थी, ताकि लिंगजियो को मौत के घाट उतारा जा सके। उसने जहरीले बिच्छू का सम्लन वापस ले लिया और बेतहाशा दहाड़ने लगी। उसका शरीर घनी जहरीली मधुमक्खियों से घिरा हुआ था और पागल बुरी हवा एक भयानक भिनभिनाने की आवाज के साथ बह गई और लिंगजियो को मार डाला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक टक्कर आकाश में शुरू हुई। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। इसके कारण जुबान राज्य के कानून ध्वस्त होते प्रतीत हुए। ऐसा नहीं लगता कि यह आदमी सिर्फ सत्ता उधार लेने आया है। उसकी मौजूदा ताकत फिर से बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि उसने जो 100 साल की जिंदगी की कीमत चुकाई वह व्यर्थ नहीं गई। लिंगजियो ने सोचा कि वह और येन यू टेन लैंग मिलकर वर्तमान सोकीक दानव राजा को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन वह गलत था। सोकीक दानव राजा की वर्तमान ताकत वास्तव में येन और यांग क्षेत्र के करीब है। सौभाग्य से ये सीधे उस तक नहीं पहुंचा, अन्यथा खेलना असंभव हो जाता। अध्याय त्रुटि रिपोर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंगजियो को स्पष्ट रूप से येन यांग क्षेत्र के ताकतवर लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए सोकीक दानव राजा के अचानक प्रकोप ने उसे अचंभित कर दिया। हालांकि जब चीजें इस बिंदु तक पहुंच गईं, तो जैसा कि कहा जाता है, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। सौभाग्यवश वह पूरी तरह हताश नहीं था। सोकीक दानव राजा को मारना असंभव नहीं था, लेकिन शायद उसे एक और जोखिम उठाना पड़ा। मरना मरना मरना। सोकीक दानव राजा की आंखें घृणा से भरी थीं। इस समय वह अपना दिमाग खो चुकी थी। लिंगजियाओ ने उसे इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब सच्चे दानव साम्राज्य ने पूरे जुबान दायरे पर युद्ध की घोषणा की, तब भी वह इतनी दुखी नहीं हुई थी। लिंगजियाओ उसका नंबर 1 दुश्मन बन गया। अगर वह उसे नहीं मारती तो उसका गुस्सा शांत करना मुश्किल होता। पीछे हटना। लिंगजियो जानता था कि वह इस समय सोकीक दानव राजा से सीधे नहीं लड़ सकता था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत मजबूत थी, लेकिन उधार ली गई शक्ति आखिरकार सीमित थी और यह निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। उनकी ताई चियाई ने इस बिंदु को सटीक रूप से पकड़ लिया था। इसलिए अब उसे जो करना था वह था समय को यथासंभव विलंबित करने के लिए सभी प्रकार के कौशल का उपयोग करना और सोकीक दानव राजा को मौत के घाट उतारना। सोकीक दानव राजा स्पष्ट रूप से जानता था कि वह किस परेशानी का सामना कर रहा था, इसलिए वह लिंगजियो को मारने के लिए अधिक उत्सुक था। उसने अपनी गति चरम सीमा तक बढ़ा दी और आकाश में जहरीली मधुमक्खियां लिंगजियो की ओर दौड़ पड़ीं और उसका आकार अचानक उस स्थान से गायब हो गया। लिंगजियो उन जहरीली मधुमक्खियों से बच सकता था, लेकिन वह सोकीक दानव राजा के अचानक हमले से नहीं बच सका। सोकीक दानव राजा की गति उसकी और रजत चंद्रमा लालची भेड़िया की संयुक्त गति से भी अधिक थी। एक क्षण में वह उसके सामने था। इस बार सोकीक दानव राजा ने महान सांप तलवार का उपयोग नहीं किया, बल्कि लिंगजियो को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसके हाथ में अनगिनत जहरीले कीड़े लिपटे हुए थे। अगर यह सचमुच लिंगजियाओ को लग जाता, तो वे जहरीले कीड़े तुरंत लिंगजियाओ के शरीर पर आक्रमण कर देते और लिंगजियाओ की त्वचा और हड्डियों को खा जाते। 3 पत्ती वाली दानव आंख कांस्य ट्रोल को बुलाओ। 3 पत्ती वाली दानव आंख के साथ आप अन्य दुनिया के साथ संवाद कर सकते हैं, लेकिन लिंगजियो ने अभी तक इस क्षमता में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है।
इस समय कांस्य ट्रोल को जल्दबाजी में बुलाया गया था ताकि सौकीत दानव राजा के हमले का विरोध किया जा सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बस एक क्षण था। विशाल कांस्य ट्रोल को सौकीत दानव राजा ने मारा और फिर ये तुरंत सड़ गया और पूरी तरह से गायब हो गया। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। ये दृश्य देखकर लिंगजियो अपनी सांस रोक नहीं सका। यदि यह मुझ पर हमला करता है तो स्थिति संभवतः कांस्य ट्रोल से भी बदतर होगी। ईश्वर की कब्र की आंख, खुल जाओ। अगले ही पल लिंगजियो ने भगवान की कब्र की आंख खोली और भगवान की कब्र का अंधेरा दरवाजा खुल गया। उसमें से एक कंकाल योद्धा निकला। शायद लिंगजियो की साधना में सुधार और छाया के रहस्य पर उसकी महारत के कारण इस कंकाल योद्धा की मूल रूप से पीली हड्डी का रंग अब सुनहरा हो गया है। शरीर भी मजबूत हो गया लगता है। पूरा शरीर कठोर कवच में लिपटा हुआ है और उसके हाथ में अभी भी एक भाला है। उसकी ठंडी आंखों में ठंडी नीली लपटें टिमटिमा रही थीं। झनकार, भाला और सौकीत दानव राजा का हाथ फिर से टकराया। कंकाल योद्धा गुस्से से दहाड़ा और मौत की नरक की आग उसके भाले के चारों ओर लिपट गई। सौकीत दानव राजा का सामना करते हुए उसने केवल एक कदम पीछे लिया। ये कंकाल योद्धा बहुत शक्तिशाली है। ये लिंगजियो के सबसे महत्वपूर्ण ट्रम्प कार्डों में से एक है। क्योंकि यह पूरी तरह से लिंगजियो की आत्मा शक्ति द्वारा संघनित है। लिंगजियो की आत्मा शक्ति जितनी मजबूत होगी, यह उतना ही मजबूत होगा। अब लिंगजियो की आत्मा शक्ति 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के बराबर है। तो ये कंकाल योद्धा स्वाभाविक रूप से 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा की ताकत को बाहर निकाल सकता है। लेकिन लिंगजियो के लिए ये खपत थोड़ी ज्यादा है। उसे तो चक्कर भी आने लगा। यही कारण है कि वह मूलतः इस चाल का उपयोग करने में अनिच्छुक है। ये बहुत दर्दनाक है। हालांकि भले ही भगवान की कब्र की आंख का उपयोग किया जाता है, फिर भी युद्ध की स्थिति आशावादी नहीं है। कुछ देर तक प्रतिरोध करने के बाद कंकाल योद्धा उन कीड़ों से ढक गया जो सौकीत दानव राजा से बाहर निकलते रहे और फिर उसके जोड़ हिलने में असमर्थ हो गए। जब लिंगजियो ने ये स्थिति देखी तो उसे पता था कि यह अच्छा नहीं था। अरे यार, चलो पूरी ताकत लगा दें। अचानक लिंगजियो के पीछे का विशाल सुनहरा कौवा अधिक वास्तविक हो गया। उसके शरीर में प्राचीन सुनहरे कौवे की लड़ाकू भावना फिर से उभरने लगी। चूंकि हमें लड़ना है तो आइए अंत तक लड़ें। लिंगजियो डर नहीं है। उन्होंने प्राचीन सुनहरे कौवे के शरीर से उसकी लड़ने की शक्ति का 10% और निकाल लिया। ये लड़ाकू भावना 40% तक बढ़ गई, लगभग आधी, और भयावह शक्ति बस चौंकाने वाली थी। यह आदमी सचमुच पागल है। सौकीत दानव राजा, जो पहले तो उन्माद में था, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह सचमुच चौंक गया। इस बच्चे ने उसे मारने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया और सुनहरे कौवे की लड़ने की भावना का 40% हिस्सा निकाल दिया। क्या वह वास्तव में प्रतिशोध से नहीं डरता? लिंगजियो भी डर गया था। इससे पहले कि वह पिछले सुनहरे कौवे की लड़ाई की भावना को पूरी तरह से अपनी तलवार की मंशा में बदल देता, ऐसा करना वास्तव में जोखिम भरा था। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो निश्चित रूप से सौकीत दानव राजा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती। यह एक असहाय विकल्प था। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप प्राचीन स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना का 40% भी नियंत्रित कर सकते हैं। सौकीत दानव राजा की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। लिंगजियो वाकई अजीब था। उसे वाकई अफसोस था कि उसने उसे सीधे नहीं मारा। अब जब वह इस स्थिति में फंस गई है तो उसे बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन वह कैसे जानती थी कि लिंगजियो इतना कठोर आदमी होगा? पर्याप्त नहीं, लिंगजियो ने बस एक और मानव राजा शक्ति का इस्तेमाल किया। इससे उसके पास केवल अंतिम मानव राजा शक्ति ही बची। लेकिन अब ये जरूरी है। गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना को नियंत्रित करने के लिए मानव राजा शक्ति की आवश्यकता है। फिर से आओ। गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना का 10% और कम हो गया। 5-10%। ये प्राचीन स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना का आधा हिस्सा है। जब लड़ने की यह 50% भावना पूरी तरह से मुक्त हो गई तो आकाश जहां लिंगजियो था पूरी तरह से सुनहरा हो गया और बादल जल गए, चमकदार लाल लग रहे थे। अरे, यह आदमी सचमुच पागल है। इस समय लिंगजियो की आंखें अब ताइची नेत्र और 3 पत्ती वाले दानव पुतली को नहीं देख सकती थी। कंकाल योद्धा को भी जबरन वापस भेज दिया गया। उसकी आंखों में एकदम सुनहरी रोशनी थी, मानो वह प्राचीन सुनहरे कौवे द्वारा नियंत्रित होने वाला हो। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि लिंगजियो को नियंत्रित किया जाएगा या नहीं, सौकीत दानव राजा ने पीछे हटने का फैसला किया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण विनाश का आभास था।
भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर मौजूद सभी जहरीले कीड़े जलकर मर गए। पागल, मैं बदला जरूर लूंगा। सौकीत दानव राजा अंततः भयानक दबाव का विरोध नहीं कर सका और पागलों की तरह भागने के लिए मुड़ा। आह! लिंगजियो के मुंह से अचानक एक दर्दनाक चीख निकली। उसके सातों छिद्रों से सुनहरी रोशनी फूट रही थी, मानो वह किसी भी समय फट सकती हो। लिंगजियाओ, क्या तुम ठीक हो? सिल्वर मून लालची भेड़िया ने लिंगजियो को उत्सुकता से देखा। यह अच्छी तरह से जानता था कि यद्यपि इसने सौकीत दानव राजा को डरा दिया था, लिंगजियो की वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी। प्राचीन सुनहरे कौवे की लड़ाकू भावना का 5% भी वह इस समय नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसकी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन प्राचीन सुनहरा कौवा एक प्राचीन भयंकर जानवर था और भयंकर लड़ाई की भावना उसकी आत्मा को दबाने के लिए पर्याप्त थी। इस समय लिंगजियो के आत्मा सागर में आग का एक समुद्र भड़क रहा था, उसे पागलों की तरह जला रहा था। ये न्यूए, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां सूरज की रोशनी न हो। जितना अंधेरा होगा उतना अच्छा होगा। लिंगजियाओ को आवाज निकालने में कठिनाई हुई। यद्यपि अब उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर भी उसकी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है। यह एक अलग थलग शहर था जिस पर लगातार हमले हुए, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं हुआ। ये वह दृढ़ इच्छाशक्ति है जो उनकी कठिन साधना प्रक्रिया ने उन्हें दी। ये स्वर्ण कौवे की मात्र लड़ाकू भावना द्वारा इतनी आसानी से कैसे निगल लिया जा सकता है? समुद्र का तल कैसा है? रजत चंद्र लालची भेड़िया ने चारों ओर देखा और अचानक अपना ध्यान अपने पैरों के पास तूफानी समुद्र की ओर मोड़ दिया। कर सकना, गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा बिना किसी समस्या के कई दिनों तक समुद्र तल पर जीवित रह सकते हैं। आखिरकार, आप पहले से ही अपनी खुद की गुफा दुनिया बना सकते हैं, जो एक अलग स्थान बनाने के बराबर है, बशर्ते इसमें ज्यादा समय न लगे। सिल्वर मून लालची भेड़िया रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने लिंगजियो को उठाया और तूफानी सागर की गहराई में उतर गया। समुद्र तल पर सैकड़ों मीटर गहराई पर एक अंधेरा स्थान पाया गया। वहां सचमुच थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। इस समय गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना स्पष्ट रूप से कमजोर और दबी हुई थी। प्राचीन शैतान की लड़ाकू आत्मा, बाहर आओ। लिंगजियो का एक बहुत ही साहसिक विचार है, वह है आग से लड़ना। चून की स्वर्ण कौवे की लड़ाकू आत्मा और स्वर्गीय दानव की लड़ाकू आत्मा दोनों ही उसके शरीर को खाना और उस पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए उन्हें लड़ने दो ताकि वह लाभ उठा सके। बेशक यह विचार जोखिम भरा है, क्योंकि एक और संभावना कि गोल्डन क्रो वॉरविल और डेमन वॉरविल उसकी चेतना को नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हो जाएं और फिर इस शरीर के लिए लड़ें। लिंगजियाओ ने भी इस बारे में सोचा, इसलिए उसने सबसे सुरक्षित तरीका चुना। इसका अर्थ है जुड़वा मार्शल आत्माओं को मुक्त करना, और फिर आत्मा खोल से बाहर आ जाती है, जिससे आपकी आत्मा अस्थायी रूप से जुड़वा मार्शल आत्माओं में निवास कर सकती है। परिणाम स्वरूप उसका शरीर स्वयं एक आत्माविहीन खोल बन जाता है। स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना और स्वर्गीय दानव की लड़ाकू भावना केवल एक दूसरे से लड़ सकती है, लेकिन उस पर हमला करने का विकल्प नहीं चुनेंगी। ये सब करने के बाद लिंगजियो ने खड़े होकर गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना और स्वर्गीय दानव की लड़ाकू भावना के बीच लड़ाई का अवलोकन किया। बेशक वह एक बार में बहुत कुछ जारी करने की हिम्मत नहीं कर सका। पिछली गोल्डन क्रो की लड़ाई की मंशा 50% थी और इस बार दानव की लड़ाई की मंशा भी 50% पर जारी की गई थी। यह अधिक संतुलित है, जो हारेगा वह बहुत कमजोर हो जाएगा। यदि आप एक बार में बहुत अधिक मात्रा में वीर्य छोड़ते हैं और आप चिंतित हैं कि इस तरह की लड़ाई आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, तो ये समझौता विकल्प स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। अभी क्या हुआ था? पवित्र द्वीप पर सभी योद्धा दर्जनों मील दूर आकाश में स्वर्ण कौवे की बढ़ती लड़ाकू भावना को देखकर भयभीत हो गए, और सौकीत दानव राजा की भयानक आभा। आग के बादल मंडरा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो आसमान और धरती जल रहे हों। हालांकि वे दर्जनों मील दूर थे, फिर भी उन्हें बहुत साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें स्वर्गीय दानव की लड़ाकू भावना और स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना नहीं मिली थी, इसलिए प्रमुख ताकतें आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे सभी पवित्र द्वीप पर विश्राम करने लगे। इससे वे इतने भाग्यशाली हो गए कि उन्हें वह अद्भुत दृश्य देखने का मौका मिला। गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना, प्राचीन गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना। ये कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि लिंगजियाओ ने वास्तव में शक्तिशाली प्राचीन गोल्डन क्रो को नियंत्रित किया है? असंभव, बिल्कुल असंभव। यह एक अद्वितीय बलवान व्यक्ति होना चाहिए जिसने लिंगजियाओ को पकड़ लिया है। जी रुलोंग ने दूर से घूमते आग के बादलों को देखा।
उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि यह भयानक गोल्डन क्रो लड़ाई का इरादा लिंग जियो के नियंत्रण में था। वे लिंग जियाओ की ताकत जानते थे। हालांकि वह कमजोर नहीं था, लेकिन गोल्डन क्रो की लड़ने की भावना, जो 50% के करीब थी, ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा नियंत्रित कर सके। बेशक वे नहीं जानते थे कि लिंग जियो के पास न केवल अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति थी, बल्कि उसके पास इतिहास की सबसे अच्छी मार्शल स्पिरिट तानाशाह मार्शल स्पिरिट भी थी। मानव राजा की शक्ति के साथ मिलकर स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना का केवल 50% ही स्थायी रूप से दबाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने लिंग जियो के बारे में सोचा, लेकिन वे ये स्वीकार नहीं कर सके कि लिंग जियो गोल्डन क्रो की लड़ाई की भावना का 50% नियंत्रित कर सकता है। लिंग जियाओ को कौन पकड़ेगा? क्या ये समुद्री कबीला है या किसी अन्य बल का कोई शक्तिशाली आदमी? कौवा रानी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। इस बार वह सौकीत दानव राजा के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके हाथों कई स्वामी भी खो गए। विशेषकर 7वें दुष्ट सितारे और 6ठे दुष्ट सितारे की मृत्यु ने उसे सबसे अधिक दुखी कर दिया। कौन जानता है, उस लड़के ने बहुत से लोगों को नाराज किया है। डार्क टेम्पल और वाटर टेम्पल, सभी को उससे द्वेष है। हालांकि बिंगफिग पूर्वज हंसना चाहते थे, लेकिन घाव ने उनकी मुस्कान को थोड़ा बदसूरत बना दिया। मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं, आपको क्या करना चाहिए? हालांकि जी रुलोंग को विश्वास नहीं था कि लिंग जियो गोल्डन क्रो के लड़ाई के इरादों को नियंत्रित कर रहा था, फिर भी वह सतर्क था और फिर भी जाकर पता लगाने की योजना बना रहा था। कुंजी की सौकीत दानव राजा की सांस अभी भी है। सौकीत दानव राजा ने अपने जी परिवार के कई योद्धाओं को मार डाला। अगर मौका मिला तो वह बदला ले सकता है। चलो साथ साथ चलते हैं। अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ज़ोंग यूजिंगज्यू ने सुझाव दिया। सौकीत दानव राजा द्वारा लाया गया दबाव बहुत अधिक था, इसलिए उनमें से किसी ने भी आसानी से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, परिणाम स्वरूप सभी लोग एक के बाद एक वहां चले गए। जब वे आए थे तो वहां हजारों लोग थे, लेकिन इस बार जब वे उस स्थान पर गए जहां युद्ध छिड़ा था तो वहां केवल कुछ दर्जन लोग ही बचे थे। ये सब लिंग जियो की वजह से है। झू त्यानलिन, पैट्रियार्क चांगले और झू यूं को छोड़कर बाकी सभी ने लिंग जियो के सिर पर अपनी नफरत डाल दी। झू त्यानलिन द्वारा कैनोपी द्वीप से लाए गए केवल कुछ योद्धा थे और झू यू किंगत्सु अकादमी से कोई शिष्य नहीं लाया था, इसलिए उन दोनों को बहुत कम नुकसान हुआ। इसके अलावा लिंग जियो ने उन्हें सौकीत दानव राजा पर हमला करने के लिए मजबूर नहीं किया। ये वही था जो वे करना चाहते थे। अनुचित लोगों के लिए लिंग जियो को निश्चित रूप से अपराधी माना जाएगा, लेकिन उन दोनों के लिए लिंग जियो सिर्फ एक शिकार था। जी रुलोंग और अन्य लोग वास्तव में कमजोरों को धमका रहे हैं और ताकतवरों से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि वे सौकीत दानव राजा के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे अपनी सारी नफरत केवल लिंग जियाओ पर ही डाल सकते हैं। आखिरकार लिंग जियो के साथ खिलवाड़ करना आसान है। चांगले के पूर्वज के पास इससे भी ज्यादा खास विचार था। चांगले परिद्वीप के योद्धा जिन्हें सौकीत दानव राजा ने मार डाला था, उन्हें दो अन्य लोगों ने उसकी निगरानी के लिए भेजा था। जब वे मर गए तो वह बहुत खुश हुआ। जी रुलोंग, ज़ोंग यूजिंगजुए, क्रो क्वीन और बिंगफेंग पूर्वज सबसे अधिक क्रोधित थे। वे लिंग जियाओ से कोई लाभ पाने में असफल रहे और इसके बजाय बड़ी संख्या में शिष्यों और अधीनस्थों को खो दिया। वे कैसे नाराज नहीं हो सकते थे? हालांकि जब ये लोग गुस्से में घटनास्थल पर पहुंचे तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। समुद्र में क्षतिग्रस्त चक्का अभी तक डूबा नहीं था, जो अभी चल रहे युद्ध की क्रूरता को दर्शाता था। हवा में जलने की तीव्र गंध थी, मानो वह पूरी तरह से आग से जल गई हो। सौकीत दानव राजा बच गया। लिंग जियाओ की आभा गायब हो गई और अभी भी एक बहुत शक्तिशाली आभा थी। ये लिंग जियाओ की नहीं थी, नहीं, यह सौकीत दानव राजा की थी। उसकी साधना का स्तर संभवतः 7वें और 8वें गुफा स्वर्ग क्षेत्रों के बीच था। ज़ोंग यूजिंगज्यू ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर तक इसे महसूस किया, फिर कहा, मुझे संदेह है कि इस मास्टर ने गोल्डन क्रो की लड़ाई की भावना का 50% नियंत्रित किया, सौकीत दानव राजा को हराया और फिर लिंग जियो का अपहरण कर लिया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम लिंग जियो से बदला नहीं ले सकते? कौवा रानी ने क्रूरता से कहा। वह लिंग जियाओ को अभी भी इस दुनिया में जीवित देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उसने सोचा कि वह आदमी अभी भी जीवित है, तो उसके शरीर पर घाव ऐसे थे जैसे अनगिनत चींटियां उसे काट रही हों। हे, उसे अभी तक मरना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह नहीं मरेगा। इस तरह जब वह शेनहुआंग इंपीरियल कैपिटल में वापस आएगा
तो वह पाएगा कि उसके रिश्तेदार और दोस्त उसे एक एक करके छोड़ चुके हैं। जोंग यू जिंगज्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी रुलोंग, क्या हमें इस बार भी सेना में शामिल होना चाहिए? मैंने सुना है कि लिंगजियो के बगल में यूनू बहुत शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, जब तक मैं लिंगजियो को मार सकता हूँ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। जी रुलोंग, जी चांग की अमर तलवार की मंशा प्राप्त करने में असफल रहा और वह अपने दिल में बेहद क्रोधित था। चूंकि लिंगजियो नहीं मिल सका, तो चलो लिंगजियो के रिश्तेदारों और दोस्तों को बाहर निकालते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है। झोंगयू का चेहरा बहुत अच्छा नहीं है। 5 अमर द्वीपों में से वास्तव में 2 अमर द्वीप हैं जो लिंगजियाओ के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। यदि ब्लैक क्रो साम्राज्य और आइस फीनिक्स पूर्वज को जोड़ दिया जाए तो यूनू भी खतरे में पड़ सकता है। वह क्या करे? यनशान के युवराज क्या चुनेंगे? हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं और फिर वे चले जाते हैं। पवित्र राजवंश परिद्वीप पर भव्य प्रहसन अंततः समाप्त हो गया। सौकीत दानव राजा का जीवन काल और साधना बहुत कम हो गई है। इसे ठीक होने में शायद बहुत समय लगेगा। पवित्र राजवंश परिद्वीप, अन्य तट परिद्वीप, कालाकोवा साम्राज्य और बर्फ फीनिक्स कबीले को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। बड़ी संख्या में कुलीन शिष्य मारे गए और यह क्षति सिर्फ थोड़ी सी ताकत की नहीं थी। बेशक ब्लैक क्रो साम्राज्य को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। न केवल क्रो क्वीन गंभीर रूप से घायल हो गई, बल्कि छठे और 7वें ईविल स्टार भी लिंगजियो के हाथों दुखद रूप से मारे गए। वह प्राचीन आकाश दानव और प्राचीन स्वर्ण कौवा के लिए आई थी, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। उसके गुस्से की कल्पना की जा सकती है। बेशक लाभ के संदर्भ में लिंगजियो शायद एकमात्र व्यक्ति है जिसे इस तमाशे से लाभ हुआ है। गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना, स्काई डेमन की लड़ाकू भावना, अमर तलवार इरादा, ब्लैक फायर लॉर्ड्स, स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध जीवन शक्ति के साथ काले पानी की झील और सिल्वर मून लालची भेड़िया के वंशज जिन्होंने एक बार मानव राजा के साथ लड़ाई की थी। ये सब उसका लाभ है। अब उन्हें बस इतना करना है कि इन्हें अपनी ताकत में तब्दील करें। कोई नहीं जानता था कि पवित्र राजवंश परिद्वीप पर घटित घटनाओं की श्रृंखला शेनहुआन महाद्वीप को अराजकता में डुबोने वाली आग बन जाएगी। कुछ दिनों के बाद अंधेरे तूफानी सागर में एक आकृति पैर मोड़कर बैठी थी। उसका शरीर थोड़ा अजीब था। इसका आधा भाग स्याही की तरह काला था, जिससे एक भयावह बुरी आभा प्रकट हो रही थी। इसका आधा भाग चमकदार था तथा विनाश की शक्तिशाली आभा प्रकट कर रहा था। ये 2 पूर्णतया भिन्न शक्तियां वास्तव में इस व्यक्ति के शरीर में सामंजस्यपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में थीं। इस व्यक्ति के सामने एक विशाल ताइची डिस्क प्रकट हुई, जिसमें यांग में येन और येन में यांग था। येन और यांग एक दूसरे पर निर्भर हैं और जीवन अंतहीन है। इस व्यक्ति के पास एक विशाल जानवर लेटा हुआ था, जिससे हल्की चांदनी निकल रही थी। उसकी आंखें सतर्कता से चारों ओर देख रही थीं, मानो वह उस व्यक्ति की रक्षा कर रही हो। अचानक रजत चंद्र लालची भेड़िया उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें दूर तक टिकी हुई थीं। वहां एक छोटी सी रोशनी तेजी से इस ओर बढ़ रही थी। आओ! रजत चंद्र लालची भेड़िया ने जोर से चिल्लाया, जैसे कि प्रकाश को धमकी दे रहा हो। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ता रहा। गर्जना! रजत चंद्र लालची भेड़िया क्रोधित था। अंततः वह बाहर निकला और उस समुद्री जानवर से उलझ गया जिसने उसे उकसाने का साहस किया था। ये लिंगजियाओ के अभ्यास में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देगा। इस समय लिंगजियो ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने का ताइची चित्र गायब हो गया। उसके शरीर पर मौजूद काली और सफेद रोशनी भी गायब हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उनकी आभा पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। किसने सोचा होगा कि पवित्र राजवंश परिद्वीप पर इस प्रहसन के बाद मैंने सीधे जनरल गोल्डन क्रो की लड़ाकू भावना और स्वर्गीय दानव की लड़ाकू भावना के आधे हिस्से को मिला दिया, जिससे मेरी साधना 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के चरम स्तर पर पहुंच गई। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में लड़ने की प्रबल भावना है। लिंगजियाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा। पास ही में गंदे समुद्र तल पर सिल्वर मून लालची भेड़िया एक क्रूर लाल क्रिस्टल शार्क के साथ लड़ रहा था। लाल क्रिस्टल शार्क को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसके माथे पर मानिक जैसी चीज थी। यह मानिक जैसा लाल क्रिस्टल शिकार को अपने करीब आने के लिए आकर्षित कर सकता है और लाल क्रिस्टल शार्क उसे मारने का अवसर लेगी। इस बार लाल क्रिस्टल शार्क ने शायद लिंगजियो के शरीर पर खून की गंध सूंघ ली होगी, इसलिए वह यहाँ आ गई। सिल्वर मून लालची भेड़िया निश्चित रूप से इसे सफल नहीं होने देगा, इसलिए एक लड़ाई अपरिहार्य है। हालांकि
ताकत के मामले में सिल्वर मून लालची भेड़िया वास्तव में लाल क्रिस्टल शार्क जितना अच्छा नहीं है। वह लाल क्रिस्टल शार्क 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक गुफा जानवर है और सिल्वर मून लालची भेड़िया केवल 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र है। हालांकि लड़ाई के दौरान लिंग जियो ने पाया कि सिल्वर मून लालची भेड़िया नुकसान में नहीं था, लेकिन उसने लाल क्रिस्टल शार्क को चारों ओर से घेर लिया। रफ्तार। सिल्वर मून ग्रैडी वुल्फ ऐसा कर सकता है, इसका कारण इसकी अत्यंत तेज गति है। चलता फिरता सिल्वर मून लालची भेड़िया समुद्र तल पर चांदनी की किरण की तरह है और उसके शरीर को पकड़ना असंभव है। लाल क्रिस्टल शार्क के पास एक मजबूत हमला करने की क्षमता है, लेकिन उसके पास सिल्वर मून लालची भेड़िया से निपटने का कोई तरीका नहीं है। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में है। तार्किक रूप से कहें तो समुद्र की तलहटी में सिल्वर मून लालची भेड़िए की गति में बाधा आनी चाहिए और इसकी गति कभी भी जमीन जितनी तेज नहीं हो सकती। लेकिन वास्तव में इस तरह की बाधा को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। रोशनी। समझ गया। लिंग जियो को अचानक ज्ञान की एक झलक मिली। प्रकाश एक गैस स्थायी वस्तु है, इसलिए जब ये गति करेगा तो इसमें मूलतः कोई बाधा नहीं आएगी तथा इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि इसे किसी ठोस वस्तु द्वारा अवरुद्ध न किया जाए। योद्धा अस्तित्ववान प्राणी है और उड़ान के दौरान उन्हें विभिन्न प्रतिरोधों का सामना करना पड़ेगा। हवा के साथ घर्षण, हवा की बाधा और यहाँ तक कि पानी की बाधा आदि। इसलिए उड़ते समय गति निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। तो क्या होगा यदि योद्धा का शरीर भी प्रकाश की तरह एक आभासी शरीर बन जाए? क्या गति तेज होगी? लिंग जियाओ बहुत सारी किताबें पढ़ता है, इसलिए उसे सोचना भी पसंद है। जब वह अकेला होता है तो उसके मन में हमेशा कुछ साहसिक विचार आते रहते हैं। योद्धाओं के बीच संभवतः इसे समझदारी माना जाता है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो एक ही चीज को दूसरों से अलग तरीके से देखते हैं और समझते हैं, हमेशा दूसरों से अधिक। लिंग जियाओ इन लोगों में से एक होना चाहिए। वह पहाड़ और नदी की मार्शल भावना का अच्छा उपयोग कर सकता है। अंतिम विश्लेषण में यह उसकी समझ से अविभाज्य है। लेकिन लोग खुद को आभासी शरीर में कैसे बदल सकते हैं? दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लिंग जियाओ ऐसा कर सकता है। जब उसने पहले लाइट ऑफ स्पीड का इस्तेमाल किया था तो उसने अपने मूल रूप का इस्तेमाल किया था, इसलिए बहुत सारी बाधाएं होनी चाहिए। इस वजह से वह वास्तव में पिछली लड़ाई में गति के मामले में सिल्वर मून लालची वुल्फ से हार गया था। बाद में अपनी गति के कारण उसे सुकीक दानव राजा के हाथों बार बार हार का सामना करना पड़ा। उसकी गति बहुत तेज होनी चाहिए थी, लेकिन लिंग जियो इससे संतुष्ट नहीं था। वह दुनिया की सबसे अच्छी गति चाहते थे, तो उसे और तेज होना पड़ा। इस तरह वह खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सकेगा और दूसरों द्वारा उसे नर्म खुरमा जैसा नहीं समझा जाएगा। प्रकाश का पांचवा रहस्य, प्रकाश का शरीर। लिंग जियो का शरीर धीरे धीरे शून्य हो गया, मानो वह प्रकाश की गेंद में बदल गया हो। अतीत में लिंग जियाओ प्रकाश के शरीर पर भरोसा करके घातक हमलों से बच सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रकाश के शरीर पर भरोसा करने से उसकी गति बढ़ सकती है। आज उसने इसे आजमाने की योजना बनाई। प्रकाश का चौथा रहस्य, तीव्र प्रकाश। दो रहस्यों के एक साथ आने से लिंग जियो का शरीर अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर तक चला गया। ये प्रकाश की किरण जैसा नहीं था, लेकिन प्रकाश की एक वास्तविक किरण। गहरे समुद्र में उसकी गति में जरा भी बाधा नहीं आई और वह क्षण भर में आगे पीछे हो गया। ये तो बहुत तेज था। हालांकि वह इस अवस्था में हमला नहीं कर सकता था, लेकिन तेज होना ही काफी था। और अगर वह हमला करना चाहता तो उसके पास अन्य साधन भी थे। एक बार आप एक बात समझ लेंगे तो 100 बातें समझ जाएंगे। लिंग जियाओ हमेशा से एक सक्षम व्यक्ति रहा है जो एक चीज से निष्कर्ष निकाल सकता है। सिल्वर मून ग्रीडी वुल्फ के साथ लड़ाई के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश के शरीर की स्थिति में स्विफ्ट लाइट का प्रदर्शन करने से गति में काफी वृद्धि हो सकती है। तो फिर छाया के शरीर में छाया सटेप करने के बारे में क्या ख्याल है? मूल छाया कदम, हालांकि यह लिंग जियो को दुश्मन की दृष्टि से अस्थायी रूप से गायब कर सकता है, लेकिन वह अभी भी मौजूद है। जब तक प्रतिद्वंद्वी की धारणा क्षमता काफी मजबूत है, वह अपना अस्तित्व पा सकता है। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। वह अब मानव शरीर नहीं, बल्कि एक वास्तविक छाया है। यदि उसे पहचान भी लिया जाए तो भी वह सिर्फ एक छाया ही है और प्रतिद्वंद्वी के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वह आसानी से हमला कर सकता है। अपना शरीर वापस पाने के बाद लिंग जियो आश्चर्य से भर गया।
यद्यपि यह युद्ध शक्ति या साधना में कोई सुधार नहीं है, परंतु इस नई समझ ने उनके लिए एक पूरी तरह से अलग युद्ध रणनीति ला दी है। अब पता चला कि मैंने हमेशा गलती की है। मैं केवल इतना जानता हूं कि एक ही चरण के रहस्यों को नई चालों में जोड़ा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि विभिन्न चरणों के रहस्यों को वास्तव में संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक वे अच्छी तरह से मेल खाते हैं, वे अप्रत्याशित प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। आओ, रजत चंद्र लालची भेड़िया अचानक चिल्लाया। लिंग जियो ने अपना सिर घुमाया और पाया कि लाल क्रिस्टल शार्क उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वह सिल्वर मून लालची भेड़िए पर हमला नहीं कर सकती थी। यह आदमी जंगल का कानून जानता है, लेकिन क्या लिंग जियाओ सचमुच कमजोर है? उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अभी भी एक सुपरपोजिशन है जिसे आजमाया नहीं गया है, तो चलिए इस लाल क्रिस्टल शार्क से शुरुआत करते हैं। लिंग जियो ने लाल क्रिस्टल शार्क को देखा। प्रकाश और छाया का पांचवा रहस्य, ताइची तलवार शरीर। प्रकाश और छाया का चौथा रहस्य, प्रकाश और छाया से बच। लाइट एंड शैडो एस्केप में खुद ही हमला करने की शक्ति है, लेकिन ये पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसका मुख्य कार्य लाइट और शैडो स्टेप्स को संयोजित करना है, जो उच्च गति के आंदोलन के दौरान अपने ट्रैक को छिपाता है। और ताइची तलवार बॉडी एक शक्तिशाली हमला शक्ति के साथ एक चाल है। उस क्षण लिंग जियो का शरीर प्रकाश शक्ति और छाया शक्ति से बना एक ताइची तलवार शरीर में बदल गया, जो भयानक मारक क्षमता के साथ फट पड़ा। लेकिन गति पर्याप्त तेज नहीं है, और यह पर्याप्त रूप से छिपा हुआ नहीं है। यदि दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। अगले ही क्षण उसका स्वरूप अचानक गायब हो गया। लाल क्रिस्टल शार्क जो उस पर झपटा था, उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ और वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था। जब तुम यहाँ हो तो तुम्हें भागना क्यों है? शून्य में ठंडी आवाज सुनाई दे रही थी, और यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह कहाँ थी। तभी अंधेरे समुद्र तल में अचानक एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। ये लाल क्रिस्टल शार्क के पेट में था। स्विश, किसी चीज के फटने की आवाज सुनाई दी और विशाल लाल क्रिस्टल शार्क का शरीर दो टुकड़ों में कट गया तथा खून से समुद्र लाल हो गया। अगर तुम उस पर हमला करोगे तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वह योद्धा हो या जानवर। यद्यपि लाल क्रिस्टल शार्क 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक जानवर है, लेकिन लिंग जियो के लिए, जो 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच गया है, अपने से एक स्तर ऊपर के प्राणी को हराना अपेक्षाकृत आसान है। आखिरकार वह आंतरिक शक्ति, शरीर चाल और युद्ध कौशल के मामले में दूसरे पक्ष की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। वो चांदी के चांद का लालची भेड़िया दौड़ा और उत्साह से कई बार लिंग जियो के चक्कर लगाए। वह जानता था कि लिंग जियो तेज है, लेकिन उसने आज जैसी गति कभी नहीं देखी थी। कुछ ही दिनों में इस युवक ने उसकी नाक के नीचे उसे मात दे दी, जिससे वह, एक प्राचीन भयंकर जानवर, सचमुच बहुत शर्मिंदा हो गया। ये न्यू, चिंता मत करो, इस लाल क्रिस्टल शार्क का शरीर तुम्हें 8वीं गुफा क्षेत्र तक आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चूंकि उसने जीवन और मृत्यु की परीक्षा का अनुभव किया है, इसलिए लिंग जियो के पास ये न्यू टेनलैंड की वफादारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यदि वह दूसरे पक्ष की ताकत में सुधार कर सकता है, तो वह ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इस तरह यह एक और महान सहायक होने के बराबर है। आओ, ये न्यू टेनलैंड ने उत्साह से लिंग जियो का हाथ चाटा। इसके लिए सौकीत दानव राजा के हाथों में रहना बहुत ही दयनीय है। सौकीत दानव राजा न केवल इसकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, बल्कि इसकी ताकत को दबाने के तरीके भी खोजेंगे। कारण बहुत सरल है, उस आदमी को डर है कि अगर उसकी ताकत बहुत जल्दी बढ़ गई तो वह उसे धोखा दे देगा। ये वाकई हास्यास्पद है। वह बूढ़ी चुड़ैल कभी नहीं समझती कि सहानुभूति का क्या मतलब होता है और दिल से दिल की बात कहना क्या होता है। लिंग जियाओ ने लाल क्रिस्टल शार्क के शरीर के चारों ओर एक परिष्कृत संरचना की व्यवस्था की, जिसे स्टार एब्जॉर्बिंग डेमन संरचना कहा जाता है। ये संरचना योद्धाओं को अन्य योद्धाओं या जानवरों से ऊर्जा को अधिक आसानी से अवशोषित करने में मदद कर सकती है। यिन यू, आज्ञाकारी होकर वहीं बैठ जाओ। मैं आगे जो भी करूंगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। अगर तुम्हें असहज महसूस हो तो बस सहन करो और मुझ पर भरोसा रखो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम अभी हार मान सकती हो। मैं बीच में हार नहीं मानना चाहता। लिंग जियो ने सिल्वर मून लालची भेड़िया को देखा और बहुत गंभीरता से कहा। वो सिल्वर मून लालची भेड़िया ने सिर हिलाया, फिर चुपचाप वहीं लेट गया, लिंग जियो के समारोह को स्वीकार करने के लिए तैयार। कोई रास्ता नहीं था,
जानवर स्वयं अभ्यास नहीं करते थे और अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था। अधिकांश जानवरों के पास अपनी ताकत बढ़ाने के केवल दो ही तरीके होते हैं, एक तो अन्य जानवरों को खाना या कुछ प्राकृतिक खजाने खाना, दूसरा है सूर्य और चंद्रमा के सार को स्वचालित रूप से अवशोषित करना। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी विधि है, प्रभाव बहुत धीमा है और विधि बहुत आदिम है। केवल मानव सरनी रिफाइनर और फार्मासिस्ट की मदद से पशु विकास की गति वास्तव में गुणात्मक सुधार दिखाएगी। ये कहना होगा कि सिल्वर मून लालची भेड़िया भाग्यशाली है। इसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। ये फार्मासिस्ट और एरे रिफाइनर दोनों हैं और दोनों ही उच्च गुणवत्ता वाले हैं। चुपचाप लेटे हुए रजत चंद्र लालची भेड़िया को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर फैल रहा है, मानो वह फटने वाला था। वह उछलकर भागना चाहता था, लेकिन अंत में वह वहीं आज्ञाकारी रूप से पड़ा रहा और इन पीड़ाओं को सहन करता रहा। उसने लिंग जियाओ पर भरोसा करना चुना, इसलिए उसे अंत तक उस पर कायम रहना चाहिए। अगर उसने बीच में ही हार मान ली तो शायद लिंग जियाओ अब से उसकी मदद नहीं करेगा। सौभाग्यवश इस प्रकार का दर्द केवल 1/4 घंटे से भी कम समय तक रहा। लाल क्रिस्टल शार्क का शरीर अंततः कचरे के ढेर में बदल गया। असली सार पूरी तरह से रजत चंद्र लालची भेड़िया द्वारा अवशोषित किया गया था। इस समय रजत चंद्र लालची भेड़िया के शरीर पर प्रकाश और भी मजबूत था। सफलता, हाँ, सफलता मिली है। आत्मा संचार के माध्यम से लिंग जियो ने इस तथ्य की पुष्टि की कि सिल्वर मून लालची भेड़िया टूट गया था और वह राहत महसूस कर रहा था। उन्होंने ऐसा किया, वास्तव में ये सिर्फ एक प्रयास था। यद्यपि इससे सिल्वर मून लालची वुल्फ को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन असफलता वह नहीं थी जो वह चाहता था। चलो चलें, मुझे नहीं पता कि बहन युइनव और अन्य लोग कैसे हैं। लिंग जियाओ हमेशा चिंतित रहता है। उन लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ था। अगर वे उसे नहीं ढूंढ पाते तो क्या वे उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को परेशान करते? वे शायद दिव्य साम्राज्य पर आक्रमण करने का भी चुनाव कर सकते हैं। चाहे वह कोई भी हो, वह उसे स्वीकार नहीं कर सका। तो अब उसे जल्दी से वापस जाना होगा। पूर्व बेइमो शहर लंबे समय से वीरान पड़ा था, लेकिन कभी कभी कुछ योद्धा यहाँ विश्राम करते थे। बेइमो शहर के पीछे स्थित घना जंगल कभी शहर के लोगों के लिए आवश्यक लकड़ी, फल और औषधीय सामग्री इकट्ठा करने का सबसे अच्छा स्थान था। लेकिन अब यह वीरान हो गया है। जंगली जानवर और डाकू अक्सर यहाँ दिखाई देते हैं। इस समय कई आकृतियां जंगल में सतर्कता से चल रही थीं, उनके हाव भाव कुछ भद्दे लग रहे थे। शांगगुआन, क्या आपको लगता है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य हमें औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में यहाँ आने के लिए कहकर जानबूझकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है? क्या राजसी लिनहाइचेन को औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए हमारे जैसे परीक्षण योद्धाओं की भी आवश्यकता है? लॉन्ग चेन ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में खड़े योद्धा की ओर देखा। इस आदमी का हाथ टूटा हुआ था, लेकिन उसका आभामंडल अभी भी बहुत शक्तिशाली था। ये सचमुच थोड़ा अजीब है। हमें सावधान रहना चाहिए। शांगगुआन होंग ने पीछे मुड़कर जिमिंग कोंग, लेन युए, दाई युलिंग, दाई याओलिंग और यंगवुया की ओर देखा जो पीछे चल रहे थे। वे सभी परिचित हैं और वे सभी लोग हैं जो लिंग जियो से निकटता से संबंधित हैं। यदि आप कहें कि यह ठीक है तो केवल एक भूत ही इस पर विश्वास करेगा। जूनियर भाई लिंग पवित्र द्वीप पर गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बाहर कुछ ऐसा किया हो जिससे आइस फीनिक्स कबीले का गुस्सा भड़क गया हो, इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया? लैन युआ ने भौहें सिकुड़ी। अगर हमें जोखिम उठाने की अनुमति दी जाए तो कोई बात नहीं। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर वे लोग ब्लैक क्रो एम्पायर के साथ सहयोग करते हैं और हमें पिछली बार की तरह मरने देते हैं, तो यह वाकई खतरनाक होगा। जिमिंग कोंग ने पिछले युद्ध में भाग लिया था, इसलिए वह उस युद्ध के अंधकार से अच्छी तरह परिचित थी। अगर लिंग जियाओ न होता तो उस युद्ध का अंतिम परिणाम निश्चित रूप से यह होता कि बेइमो शहर नष्ट हो जाता, जीनिंग की दुखद मृत्यु हो जाती और पूरी बेइमो सेना का सफाया हो जाता। दूसरी कोई संभावना नहीं थी। परिचारिका मिंग, इतना बातूनी मत बनो। दाई याओलिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, कौवे का मुंह। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिंग जियाओ के दोस्त हैं और हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। जिमिंग कोंग मुस्कुराया। आज उसने अपनी साधना पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर ली है और यहाँ तक कि उसने काफी प्रगति भी की है, जिसका श्रेय लिंग जियो द्वारा दी गई गोली को जाता है। इस समूह के लोगों ने अपनी साधना में सफलता हासिल की है। मूल रूप से इस समय उसका बाहर आने का कोई इरादा नहीं था।
वह अपनी ताकत का खुलासा करने से पहले ड्रैगन और फीनिक्स के चयन का इंतजार करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि सम्राट ने दिव्य फीनिक्स कॉलेज के 50 शिष्यों और किंगित्सु कॉलेज के 10 शिष्यों को लिन्हाई चेंग में मुकदमे में भाग लेने का आदेश दिया था, क्योंकि समुद्री डाकू और डाकू अक्सर आसपास दिखाई देते थे। आखिरकार वे किंगित्सु अकादमी के शिष्य थे। उनका नाम झोंग ने रखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। जहां तक लेंग मेई का सवाल है, उसे भी एक अलग कार्य सौंपा गया था। फैंग मिंगलियान को छोड़कर लिंग जियो से संबंधित लगभग सभी लोगों को किंगित्सु कॉलेज से बाहर भेज दिया गया। यदि आप कहें कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, तो केवल एक भूत ही इस पर विश्वास करेगा। सावधान, किनारे छिप जाओ। जैसे ही कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे, लॉन्ग चेन अचानक चिल्लाया। एक ड्रैगन के रूप में उसके पास सुपर मजबूत इंद्रियां हैं। लिंग जियाओ के अलावा वह शायद सबसे भयानक इंद्रियों वाला है। उसके आदेश का पालन करते हुए बाकी लोग एक तरफ भाग गए, और लगभग उसी क्षण जब वे बचने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ा पत्थर उस स्थान पर आकर गिरा जहां वे खड़े थे। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ, चुपके से घूम रहे हो, तुम्हारे पास किस तरह का कौशल है? लॉन्ग चेन गुस्से से दहाड़ा। आवाज में एक शक्तिशाली ड्रैगन शक्ति थी, और भले ही दूसरा पक्ष बाहर आने से इनकार कर दे, वे उड़ जाएंगे। स्नैप! एक आदमी सीधे पेड़ से नीचे गिर गया। फिर 2, 3, 4। वास्तव में जंगल से दर्जनों लोग निकल रहे थे। स्वर्गीय क्षेत्र में मौजूद कुछ योद्धाओं के अतिरिक्त गुफा स्वर्गीय क्षेत्र में वास्तव में 5 योद्धा थे। सबसे शक्तिशाली 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का स्वामी है। सबसे बुरा भी स्वर्गीय क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। उनमें से एक ने बाहर आते ही सबसे कमजोर दाई युलिंग और दाई याओलिंग पर हमला कर दिया। ये दोनों लोग अभी अभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और गुफा स्वर्ग क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर हैं। जो उन पर झपटा था, वह तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा था। उसके हाथों में 2 अजीबोगरीब कतारें थीं, जो ठंडी हत्यारी मंशा प्रकट कर रही थी। मैं ये करूंगा। परिचारिका मिंग, आप और शांगुआन हान कमान के प्रभारी हैं। लॉन्ग चेन अच्छी तरह से जानता था कि वह इस समय यहाँ सबसे ताकतवर है, और कमान संभालना उसकी ताकत नहीं है, इसलिए वह लड़ाई को उसके ऊपर छोड़ सकता था। ध्यान से, इतने लंबे समय तक किंगित्सु अकादमी में एक साथ अभ्यास करने के बाद हर कोई लॉन्ग चेन की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। उनके समूह में लेंग मेई और लिंग जियाओ के अलावा सबसे शक्तिशाली लॉन्ग चेन है। न केवल उनकी शारीरिक फिटनेस भयानक है, बल्कि उनकी प्रतिभा भी भयानक है। इसलिए जी मिंगकोंग ने एक चेतावनी देकर हमला करना छोड़ दिया, लेकिन अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। ब्लैक क्रो साम्राज्य का एक योद्धा। जी मिंगकोंग ने भौहें सिकुड़ी, और उसका बुरा पूर्वाभास वास्तव में उसके कौवे के मुंह से प्रकट हुआ। हो! लॉन्ग चेन ने जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाए, और फिर बिना कोई चाल चले उसने सीधे तलवार चलाने वाले योद्धा पर मुक्का मारा। जब योद्धा ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उसने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार लहराई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक अत्यंत भयानक शक्ति ने तुरंत उसके पूरे शरीर पर आक्रमण कर दिया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे आंतरिक अंग टूट गए हों और उसका शरीर ढीला होकर जमीन पर गिर पड़ा हो। मृत काले कौवा साम्राज्य के योद्धा जो भीड़ को घेरे हुए थे, वे सभी थोड़ा भयभीत महसूस कर रहे थे। सभी ने कहा कि लिंग जियो बहुत बुरा था, लेकिन लिंग जियो के दोस्त के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तीसरी गुफा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित योद्धा को वास्तव में एक मुक्का मारकर मार दिया गया। ये बहुत ही भयानक है। शांत हो जाओ, मैं उससे निपट लूंगा, और तुम लोग दूसरों को मारने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करोगे। हमारे पास दर्जनों लोग हैं, इसलिए हमें इन लोगों को न मार पाने का डर नहीं है। 5वें गुफा क्षेत्र के योद्धा, जो आगे चल रहा था, बोला, जिससे अन्य योद्धा शांत हो गए। मुझसे निपटोगे? क्या तुम इससे निपट सकते हो? इस समय जी मिंगकोंग ने अन्य लोगों के साथ मिलकर युद्ध स्वरूप तैयार कर लिया था। वह, शांगुआन होंग और लैन यू एर, जो अपेक्षाकृत मजबूत थे, बाहर खड़े थे, और दाई याओलिंग और दाई युलिंग ने बीच में सहायता की। यंग हुआ अंधेरे में डूब गई और वह छिपकर किए गए हमले के लिए जिम्मेदार थी। लॉन्ग चेन युद्ध दल में सबसे आगे था। वह अग्रणी योद्धा को दबंग रवैये से देख रहा था और क्रूर व्यंग्य दिखा रहा था। वह अभिव्यक्ति बिल्कुल लिंग जियाओ जैसी थी। ये बच्चा लिंग जियो को पूजनीय मानता था, इसलिए वह हर कदम पर लिंग जियो से सीखने की कोशिश करता था। यद्यपि बिल्कुल वैसा ही होना असंभव है, फिर भी उसमें उस प्रकार का दबंग रवैया होना चाहिए। आखिरकार, कोई बात नहीं, वह सुनहरे ड्रैगन का वंशज है,
और ड्रैगन कबीले का दबंग रवैया वास्तविक है। अब बताओ तुम कौन हो और फिर बाहर निकलो, शायद तुम्हारी जान बच जाए, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। लॉन्ग चेन की आवाज दबंगई से भरी थी। निश्चित रूप से ये लिंग जियो का दोस्त है, उस आदमी की तरह ही घमंडी और असभ्य। प्रमुख ब्लैक क्रो साम्राज्य योद्धा ने ठंडी हंसी हंसी। अग्रणी योद्धा ने उदासीनता से लॉन्ग चेन को देखा और धीरे से कहा, हालांकि भगवान के पास अच्छे जीवन का गुण है और हमारी रानी के पास प्रतिभाओं को संजोने का इरादा है। यदि आप लिंग जियाओ के साथ संबंध तोड़ने के लिए सहमत हैं, तो हमारे ब्लैक क्रो साम्राज्य में शामिल हों। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप में से प्रत्येक को महत्व दिया जाएगा और आप अभी की तुलना में बेहतर जीवन जी सकेंगे। मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ख्याल मेरे भाई लिंग ने रखा था, इसलिए तुम अपना गुस्सा निकालने हमारे पास आए हो, है ना? लॉन्ग चेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और कहा, मैं अब तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। चलो भाई लिंग के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे, इसके बारे में सोचना भी मत। अच्छे भाई जीवन भर साथ रहते हैं। यह मत कहो कि तुम हमें मारने में असमर्थ हो। अगर तुम वाकई सक्षम हो भी तो हम अपने भाइयों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। सही। बाकी सबकी आंखें दृढ़ थीं। यंगहुआ सहित सभी का विचार एक जैसा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में लिंग जियो के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में आने के बाद लिंग जियो ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। हे यंगहुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो का बदला चुकाना जानता है। यहाँ तक कि अगर उसे लिंग जियो का साथ छोड़ना भी पड़ा तो ये तब होगा जब लिंग जियो खतरे में नहीं होगा और वह अकेले ही बाहर जाएगा। अब जब लिंग जियो मुसीबत में है, अगर वह उसे धोखा देता है तो क्या वह तब भी एक इंसान रहेगा? मुझे डर है कि मैं कुछ लड़कियों जितनी भी अच्छी नहीं हूँ। जिद्दी बातें। अग्रणी योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको सच में लगता है कि लिंग जियो के पास अभी भी बचने का मौका है? इस बार उसने पवित्र भूमि पर बहुत उपद्रव मचाया और पवित्र भूमि, अन्य द्वीप, काले कौवा साम्राज्य और बिनफेंग पूर्वज को अपमानित किया। यहाँ तक कि किंगक्सू कॉलेज के डीन झो यू ने भी उसकी रक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वैसे मैं आपको बताना लगभग भूल गया था कि मूंगल इस समय मुझे डर है कि उसे पवित्र कबीले परिद्वीप के द्वीप मास्टर, अन्य शोर परिद्वीप के द्वीप मास्टर, क्रो क्वीन, आइस फीनिक्स पूर्वज, मयूर कबीले प्रमुख, दापेन कबीले प्रमुख, धर्मी गठबंधन द्वारा कब्जा कर लिया गया है। गठबंधन के नेताओं को घेर लिया गया था। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या एक व्यक्ति इतने सारे लोगों का विरोधी हो सकता है? और लेंग मेई, अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह निश्चित रूप से झेंक्युआन के आकाओं के हाथों मर जाएगी। लिंग जियो से संबंधित हर व्यक्ति को मरना होगा। क्या? ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार दूसरी पार्टी इतनी कड़ी टक्कर देगी। क्या तुम लोग तैयार हो? लॉन्ग चेन ने अचानक अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा और उसके शरीर से एक हिंसक आभा फूट पड़ी। आप किसके लिए तैयार हैं? ब्लैक क्रो साम्राज्य के योद्धाओं के नेता को लॉन्ग चेन के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। मरने के लिए तैयार रहो। लॉन्ग चेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह बस अपने पीछे चिल्लाया, मुझे उपचार और सहायता देने पर ध्यान दो। मैं इन लोगों को अकेले ही संभाल सकता हूँ। कृपया अपनी ताकत बचाओ। मुझे लगता है कि बाद में परेशानी और भी बढ़ जाएगी। हाँ, वो बच्चा पागल है। ये सही है, भले ही उसने तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के एक योद्धा को मार डाला, लेकिन इतना उग्र होना वास्तव में दुर्लभ है। चूंकि वह मरना चाहता है तो चलो पहले उसे मार डालें। ब्लैक क्रो साम्राज्य के योद्धा का नेता भी क्रोधित था। उसे पहले कभी इतना तिरस्कृत नहीं किया गया था। एक लड़का जो देखने में 17 साल से अधिक का नहीं लग रहा था, उसने वास्तव में उसे इस तरह से देखने का साहस किया। वह सचमुच क्रोधित था। मारना। लोगों का एक समूह आगे बढ़ा। लॉन्ग चेन का चेहरा पागलपन भरी हत्या की मंशा से भरा हुआ था। उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। स्वर्ण ड्रैगन रूप। बहुत समय से ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि भाई लिंग ने कहा था, ड्रैगन के रूप में अपनी पहचान आसानी से उजागर मत करो। लेकिन आज उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वह इस बात से बहुत क्रोधित था कि कोई इतना क्रूर था कि वह लिंग जियो के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को मारना चाहता था, जबकि लिंग जियो दूर था। यदि वह अपनी भड़ास नहीं निकालेगा तो वह पागल हो जाएगा। शानगुआन हॉन्ग, जिमिंगकोंग और अन्य लोगों के लिए भी ये पहली बार था कि उन्होंने लॉन्ग चेन को इस रूप में देखा और वे दंग रह गए। हो, घने जंगल में विशालकाय अजगर की दहाड़ गूंज उठी। फिर भयानक चीखों की एक श्रृंखला शुरू हुई।
ब्लैक क्रो साम्राज्य के नेतृत्व वाले 5वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को वास्तव में लॉन्ग चेन ने एक पंजे से जमीन पर पटककर मार डाला था। लड़ाई 10 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। जमीन पर केवल शव ही बचे थे। लॉन्ग चेन, जो अपने मानव रूप में वापस आ गया था, उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया। उसकी ताकत के साथ 5वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा को छोड़कर, जिससे निपटना अधिक कठिन है, अन्य वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के अचंभित होने के क्षण का फायदा उठाते हुए शुरू से ही हमला बोल दिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। बाकी लोग स्वाभाविक रूप से ढह गए। कहाँ जाए? शांगगुआनहोंग ने पूछा। बेशक हमें लिनहाईचेन जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए। हम यूनू के मामले में मदद नहीं कर सकते, लेकिन लेंग मेई पहले भी लिनहाईचेन में थी और उसे कुछ विशेष कार्य सौंपे गए थे। लिनहाईचेन के लोग निश्चित रूप से स्थिति जानते हैं, लांग चेन ने जवाब दिया। अच्छा, जी मिंगकोंग ने भी सिर हिलाया और कहा, लेकिन आप सभी ने स्पष्ट रूप से सोचा है। यदि आप लिनहाईचेन जाते हैं तो आप कभी वापस नहीं आ सकते हैं। हम सबकी जिंदगी लिंगजियो की देन है। अगर तुम लिंगजियो की औरत की भी रक्षा नहीं कर सकते तो चलो खिलवाड़ करना बंद करो। शांगगुआनहोंग मुस्कुराया। उसका जीवन लिंगजियो द्वारा दिया गया था और यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन को भी लिंगजियो ने बचाया था। शांगगुआनहोंग ने पहले ही लिंगजियो को अपनी जान दे दी थी। बाकी लोगों के बारे में कहने को कुछ खास नहीं है। वे सभी योद्धा हैं जो लिंगजियाओ के साथ तियानलोंग महाद्वीप से आए थे और उनकी भावनाएं गहरी हैं। ऐसी स्थिति में चलो चलें। समूह ने अपनी गति बढ़ा दी और शीघ्र ही लिनहाई शहर के द्वार के बाहर पहुंच गए। लिनहाई शहर शेनहुआन साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक नवनिर्मित शहर है। ये बेइमो शहर से बहुत बड़ा है और इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरी सीमा की सुरक्षा की रक्षा करना है। लिनहाई शहर का वर्तमान स्वामी ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल है, जो सम्राट फेंगमिंग वुलियान के अधीन एक सक्षम जनरल और शेनहुआन साम्राज्य के जनरलों में से एक है। ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल आइस फीनिक्स कबीले का सदस्य है। जब वह पैदा हुआ था तो उसकी त्वचा काली थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर वह अंधेरे कमरे में खड़ा होता तो वह अपने चेहरे की विशेषताओं को भी नहीं देख पाता। उसके दांत बहुत सफेद हैं। उसके पास एक मजबूत शरीर और विस्फोटक लड़ाकू शक्ति है। शेनहुआन साम्राज्य के जनरलों में उनका स्थान अपेक्षाकृत ऊंचा है। इस समय ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल शहर की दीवार पर खड़ा था और शहर के नीचे लॉन्ग चेन और अन्य लोगों को ठंडी आंखों से देख रहा था। ब्लैक क्रो एम्पायर का पूरा समूह कुछ बच्चों से भी नहीं निपट सकता। क्रॉसबोमेन, तैयार हो जाओ। उसने अपना हाथ हिलाया और शहर की दीवार तुरंत घने क्रॉसबोमेन से भर गई, जिनमें से सभी ने शहर के नीचे लॉन्ग चेन और अन्य लोगों पर शिलालेखों के साथ अपने तीरों का निशाना साधा। अच्छा नहीं, पहले पीछे हटो, लॉन्ग चेन ने भौहें सिकोड़ी। प्रतिद्वंद्वी के क्रॉसबो और तीर सभी जादुई व्यूहों से धन्य थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। वे यहाँ खड़े थे, जो पूरी तरह से कृतघ्न था। सभी लोग पीछे हट गए। बहुत देर हो चुकी है, उन्हें गोली मार दो। काले मुट्ठी वाले भगवान ने उपहास किया, अपनी उठी हुई भुजाओं को नीचे कर लिया और फिर टिड्डियों जैसे घने तीर लॉन्ग चेन और अन्य लोगों की ओर उड़ चले। लानत है, मैं हमले को रोक दूंगा। आप पहले पीछे हटे, हरे पहाड़ों को बचाएं और आप जलाओ लकड़ी की चिंता न करें। लिंगजियो के वापस आने का इंतजार करें और फिर कोई निर्णय लें। शांगगुआनहोंग चिल्लाया और फिर हवा में उड़ गया। उसके सामने एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ और घने तीर उस पर लगे, जिससे एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। शांगगुआनहोंग के मुंह के कोने चमकीले लाल खून से भर गए। वहां बहुत सारे तीर और बहुत ज्यादा ताकत थी। वह उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि लॉन्ग चेन और अन्य लोग पीछे जा रहे थे। वे मुस्कुरा उठे। वह राहत से मुस्कुराया। भाई लिंग, अगर मैं आज यहाँ मर जाता हूँ तो मैंने आपका एहसान चुका दिया है। यह अफसोस की बात है कि मैं भविष्य में आपके साथ लड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। शांगगुआनहोंग उदास होकर मुस्कुराया। वह जानता था कि जल्द ही उसे एक हाथी द्वारा गोली मार दी जाएगी और वह यहाँ बुरी तरह मर जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। शांगगुआन, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। शांगगुआनहोंग, जो मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार था, खुशी से मुस्कुराया। हालांकि इस समय लॉन्ग चेन की आवाज उसके कानों में गूंजी। अरे बदमाश, तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल जा यहाँ से। शांगगुआनहोंग ने शाप दिया। हे, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता।
नहीं तो भाई लिंग मुझे डांटकर मार डालेगा। लॉन्ग चेन ने हंसते हुए अपना मुंह खोला और दहाड़ा। ड्रैगन की दहाड़ आकाश में गूंज उठी। उनमें से प्रत्येक तीर वास्तव में हवा में बिखर गया और रंगीन इंद्रधनुष की बाधा के साथ मिलकर वे पूरी तरह से जमीन पर गिर गए। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन ने शानगुआन हॉन का अभिवादन किया, मुड़कर भाग गया। चून की शहर में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। दौड़ना चाहते हो? शहर के टॉवर के शीर्ष पर ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल ने एक क्रूर मुस्कान दिखाए, अपने धनुष और तीर उठाए, फिर धनुष की डोरी पूरी तरह खींची, उन दोनों पर निशाना साधा और गोली चला दी। एक ही समय में 2 पंख वाले तीर छोड़े गए, जो उन क्रॉसबोमेन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। अच्छा नहीं है। शानगुआन होन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से लॉन्ग चेन को बाहर धकेल दिया। वह पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन भयानक दोहरे तीरों को रोक दिया। हाँ, मैं काफी वफादार हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है। क्या तुम मेरे जनरल के तीर को रोक सकते हो? ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल ने उदासीनता से हंसते हुए दूसरा आदेश जारी किया, शहर के द्वार खोलो, घुड़सवार सेना हमला करेगी और हमें उन सभी विद्रोहियों को मारना होगा। टकराना। दोनों पंख वाले तीर शानगुआनहोंग में रंगीन इंद्रधनुषी पुल पर लगभग एक ही समय पर गिरे। उस समय शानगुआनहोंग को धरती हिला देने वाली अनुभूति हुई, मानो उसका पूरा शरीर इस भयानक शक्ति से टुकड़े टुकड़े होने वाला था। नहीं, मैं इसे रोक नहीं सकती। लानत है। लॉन्ग चेन, जल्दी से भाग जाओ और लिंगजियो को ढूंढो। अगर मैं आज मर जाती हूँ तो मेरा बदला लेना और मेरी छोटी बहन की अच्छी देखभाल करना। आह! शानगुआनहोंग के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी सारी ताकत छोड़ दी। हालांकि उसका शरीर अभी भी पीछे हट रहा था, लेकिन 2 पंख वाले तीर कभी भी उसकी रक्षा में नहीं घुस पाए। ओह, ये थोड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन यदि आप इसे एक बार रोक सकते हैं, तो क्या आप इसे दूसरी बार भी रोक सकते हैं? ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल को कभी उम्मीद नहीं थी कि शानगुआनहोंग उसके घातक प्रहार को रोक सकेगा, लेकिन जल्द ही उसने अपना धनुष खींचा और फिर से तीर चलाया और एक ही समय में 3 तीर निकले। वे क्रमशः शानगुआनहोंग की ऊपरी, मध्य और निचली सड़कों की ओर बढ़े। अरे, ऐसा लग रहा है कि तुम आज सचमुच यही मर जाओगे, तुम बहुत काया हो। शानगुआनहोंग ने शाप दिया। वह वास्तव में अपने ही लोगों के हाथों मर गया। ये भावना वास्तव में बेकार थी। यदि वह युद्ध के मैदान में मर भी जाता तो भी उसे इतना दुख नहीं होता। तुम मरने के लिए बहुत उत्सुक हो, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे साथ पर्याप्त भाई नहीं बन पाया हूँ। अचानक आकाश में एक आवाज गूंजी। सभी हैरान हो उठे। शहर के द्वार से बाहर निकले घुड़सवार भी दंग रह गए। टकराना। इस समय एक चांदनी जैसी हल्की ब्लेड आसमान से नीचे उड़ी, जिसने सीधे ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल के 3 पंख वाले तीरों को गिरा दिया। तभी आकाश से एक आदमी और एक जानवर निकले। विशाल चांदी जैसा भेड़िया कोमल चांदनी बिखेरता है। उसकी आंखों में उदासीनता और अहंकार था, और उसकी पीठ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। एक युवा व्यक्ति जो बहुत अपरिपक्व दिखता है। हालांकि उसके किनारे और कोने तीखे हैं, फिर भी उसमें एक युवा व्यक्ति की गोलाई है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। यह मुस्कान स्वाभाविक रूप से शानगुआनहोंग की ओर निर्देशित थी। लिंग जियाओ। शानगुआनहोंग इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने 2 पंख वाले तीर फेंक दिए और आकाश में दहाड़ने लगा। लिंगजियो। क्या वह लिंगजियो है? दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में यह नाम सचमुच बहुत जोरदार है। विशेषकर सेना में लगभग कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। उस समय कमजोर ने ताकतवर को हराया था और लाखों दुश्मनों को हराया था। आज तक कोई भी उससे आगे नहीं निकल सका है। कई सैनिक तो उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उनकी अंतहीन पूजा करते थे। लिंग जियाओ, तुम विद्रोही गद्दार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शहर के टॉवर पर काले मुक्केबाजी भगवान जनरल ने आकाश में राजसी युवक को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन इससे भी अधिक गुस्सा और नाखुशी थी। इस लिंगजियो ने प्रकट होते ही अपनी सारी रोशनी छीन ली। हाँ, शानगुआनहोंग, क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ना चाहते हो? ये संभव नहीं है। तुम और मैं अभी तक अच्छे भाई नहीं बन पाए हैं। ये कहना होगा कि लिंगजियो का शानगुआनहोंग के प्रति स्नेह भी गहरा रहा है। अतीत में यदि शानगुआनहोंग की हत्या नहीं की गई थी, तो ये केवल कहा जा सकता था कि उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की और उसकी प्रतिभा को संजोया। बाद में शानगुआनहोंग उसके कारण तीनों हुआंगजी के साथ दुश्मनी कर बैठा, जिसका मतलब था कि वह शानगुआनहोंग को अपना मित्र मानता था।
लेकिन इस बार शांग गुआनहोंग अपने दोस्त के लिए मरने को तैयार था। उसने इस भाई को पहचान लिया। बहुत बढ़िया भाई लिंग, आप वापस आ गए। हमें लगा कि आपको कुछ हो गया है। इस समय लॉन्ग चेन की अभिव्यक्ति भी अत्यंत दुख से अत्यंत उत्साहित में बदल गई। लिंग जियो की उपस्थिति के साथ उन सभी में एक रील थी। जी मिंगकोंग, लेन युई, दाई युलिंग, दाई याओलिंग और यंगवुया भी आए और लिंग जियो को पहचान लिया। आइए अभी अतीत पर ध्यान न दें। लिंग जियो मुस्कुराया, फिर उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया और उसने लिन हेचेन की दिशा में देखा। सब लोग सुनो, मैं लिंग जियो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का स्वर्गीय ड्रैगन राजा हूँ। अब कोई मेरे भाई को मारना चाहता है। यदि आप बुराई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कार्रवाई न करें, अन्यथा मैं दयालु नहीं रहूंगा। हा, लिंग जियो, मुझे डर है कि आप नहीं जानते। सम्राट ने आपको बहुत पहले ही स्वर्गीय ड्रैगन राजा की उपाधि से हटा दिया है। कुछ दिनों पहले से आप दिव्य फीनिक्स साम्राज्य द्वारा पीछा किए गए एक भगोड़े हैं। मेरे सामने अब भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना वास्तव में अज्ञानता है। जनरल ब्लैकफिस्ट हंसे। ओह, क्या फैंगमिंग वुलियांग ने कोई कारण बताया? लिंग जियाओ ने पूछा। तुमने वास्तव में महामहिम सम्राट को उनके प्रथम नाम से पुकारने का साहस किया। कितना दुस्साहस! तुम्हारा शीर्षक मूलतः सम्राट द्वारा दिया गया था। क्या तुम्हें इसे छीनने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? ये कितना मजाक है, जनरल ब्लैकफिस्ट ने घृणापूर्वक कहा। मैं समझता हूँ। दूसरे शब्दों में, फैंगमिंग वुलियांग ने उसके शब्दों को बकवास समझा। ये पहली बार है जब मैंने उसे अपने सम्राट का इस तरह से अपमान करते देखा है। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, भले ही मैं स्वर्गीय ड्रैगन राजा नहीं हूँ, फिर भी मैं किंगेक्सू अकादमी का शिष्य हूँ और बेई रेगिस्तान की लड़ाई में एक नायक हूँ। तुम मेरे दोस्तों पर लापरवाही से हमला क्यों करते हो? भाई लिंग, उनसे बकवास करना बंद करो। ये लोग पागल हैं। वे कहते हैं कि वे उन सभी को मारना चाहते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना है, जिनमें रॉयल हाइनेस युइनवा और लेंग मेई भी शामिल हैं। लॉन्ग चेन ने उत्सुकता से कहा। क्या? लिंग जियो ने मूल रूप से समस्या को सौम्य तरीके से हल करने की योजना बनाई थी, लेकिन लॉन्ग चेन के शब्दों को सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। वे कहाँ हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। महारानी युइनवा का ठिकाना रहस्यमय है। हम वास्तव में नहीं जानते, लेकिन लेंग मेई हमारे साथ लिनहाई शहर आई थी और फिर उन्हें एक अलग मिशन सौंपा गया। हमें नहीं पता कि वह कहाँ गईं। जी मिंगकोंग ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि मैं केवल उनसे ही पूछ सकता हूँ। लिंग जियो ने लिन हेचेन को देखा और अचानक प्रकाश और छाया में बदल गया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। कुछ समय पहले ही मैंने तूफानी महासागर की तलहटी में जो गतिविधि सीखी थी, वह आज अद्भुत काम कर रही थी। ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और फिर उसने पाया कि उसकी गर्दन को किसी के हाथों से दबाया जा रहा था। बहुत तेज, ये प्रकाश की एक ऐसी किरण की तरह था जिसका विरोध बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल के पास कुछ लोग थे जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक सफेद छाया चमकती हुई गुजरी और 4 शव जमीन पर गिर गए। एक विशाल चांदी का भेड़िया शहर के टॉवर के ऊपर खड़ा होकर सभी को घूर रहा था। आउच! कितना भयानक जानवर है। लिंग जियो को इतना शक्तिशाली राक्षस कहाँ से मिला? ये खत्म हो गया है। यहाँ तक कि ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल भी लिंग जियाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये भयानक है। अब किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की और कुछ ने तो लिंग जियो को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। हालांकि ब्लैकफिस्ट गॉड जनरल के पास केवल एक गॉड जनरल का नाम है और उसके पास कुछ सैन्य कारनामे हैं, लेकिन लिंग जियो की तुलना में वह बहुत पीछे है। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि भले ही उनकी सैन्य शक्ति कम थी, लेकिन काली मुट्ठी वाले देव जनरल की ताकत लिंग जियो को कुचलने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि इस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है, बिल्कुल अमानवीय। मुझे बताओ, लिंग मेई कहाँ है, यूनू कहाँ है और उनके साथ कौन निपट रहा है? लिंग जियो की भावहीन आंखें ब्लैकफिस्ट जनरल को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं, मानो किसी मृत लाश को देख रही हों। ब्लैक बॉक्सिंग के देवता अत्यंत अपमानित और भयभीत महसूस करेंगे। यह अपमानजनक था क्योंकि लिनहाई शहर के स्वामी के रूप में उन्हें लिंग जियो जैसे बच्चे द्वारा बंधक बना लिया गया था, जो शर्मनाक था। डर इसलिए था क्योंकि लिंग जियो की ताकत बहुत भयानक थी। ये डेटा में मौजूद जानकारी से पूरी तरह असंगत है। क्या यह आदमी दूर रहने के दौरान फिर से मजबूत हो गया है? लड़के, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम मुझे मार देते हो
तो तुम दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में पूरी तरह से अक्षम हो जाओगे। काली मुट्ठी भगवान जनरल ने ठंडे स्वर में कहा, ये बहुत बकवास है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो ने ब्लैक बॉक्सिंग भगवान को पश्चाताप करने का कोई मौका भी नहीं दिया। उसने सिर्फ उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे सिल्वर मून लालची भेड़िए के पास फेंक दिया। रजत चंद्र लालची भेड़िया ने काले मुट्ठी भगवान जनरल को एक ही घूंट में निगल लिया। भयंकर जानवर क्रूर जानवर होते हैं और लोगों को खाना तो मामूली बात है। प्राचीन काल में उन्होंने सभी प्रकार की शक्तिशाली चीजों को खाया है, अन्यथा इसे क्रूर जानवर क्यों कहा जाएगा? उपनगरपाल कौन है? लिंग जियो की ठंडी आवाज में मजबूत जानलेवा इरादा था। यह मेरा अधीनस्थ है। एक आदमी लुढ़कता हुआ और रेंगता हुआ लिंग जियो के पास पहुंचा। मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। हाँ। डिप्टी सिटी लॉर्ड ने देखा कि ब्लैक फिस्ट गॉड जनरल को लिंग जियो ने इतनी आसानी से मार दिया था और उसके पास अभी भी विरोध करने का थोड़ा सा साहस कैसे हो सकता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, आपका महारानी यूएनवर ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में फंस गया होगा। उस स्थान पर कई अजीब जाल और संरचनाएं थीं, जिन्हें दिव्य फीनिक्स साम्राज्य द्वारा बहुत समय पहले विशेष रूप से शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के लिए व्यवस्थित किया गया था। उन्होंने महारानी यूनू को अपने पास बुलाने के लिए तुम्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया। ड्रैगन वन को मार डालो। बेशक लिंग जियाओ को इस जगह के बारे में पता था। उसने इसके बारे में तब सुना था जब वह किंगत्सु कॉलेज में था। क्या ऐसा लगता है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य इस बार उसके साथ खुलेआम युद्ध करने जा रहा है? इस मामले में उसे निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। लिंग मेई कहाँ है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। उसे इस समय दिव्य फीनिक्स इंपीरियल कैपिटल की ओर वापस जाना चाहिए और उससे निपटने के लिए झेंग की संस्थान द्वारा विशेषज्ञ भेजे जाएंगे। डिप्टी सिटी लॉर्ड ने फिर कहा, आपका लक्ष्य क्या है? लिंग जियाओ ने पूछना जारी रखा। हमारा मिशन इस योजना में सहयोग करना है और ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के योद्धाओं को आपके दोस्तों को मारने देना है। यह अफसोस की बात है कि ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के योद्धा बहुत बेकार हैं और उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया। नहीं, मेरे अधीनस्थ ने गलत कहा। डिप्टी सिटी लॉर्ड को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है और उसने जल्दी से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उन सभी को मार डालो जिन्होंने अभी कार्रवाई की है। लिंग जियो ने पहले ही स्पष्ट रूप से पूछ लिया है कि उसे क्या पूछना चाहिए और अगला कदम बदला है। उसने महसूस किया कि इन लोगों ने उसके दोस्तों पर हमला करने का साहस इसलिए किया क्योंकि वे उससे पर्याप्त रूप से नहीं डरते थे। इस मामले में उन्होंने दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर इस भय को और अधिक तीव्र बना दिया। जैसे उसकी आवाज सुनाई दी, रजत चंद्र लालची भेड़िया पहले ही बाहर झपट चुका है। शहर के टॉवर पर 100 से अधिक लोग तीर चला रहे थे। 300 से अधिक घुड़सवार सैनिक शहर के द्वार से बाहर निकले। सभी कुछ ही मिनटों में वह सिल्वर मून लालची भेड़िए का भोजन बन गया। लिंग जियो बहुत क्रोधित हुआ और परिणाम गंभीर थे। अब जब दूसरे पक्ष ने ऐसा कर दिया है तो वह उन सभी को मारना चाहता है जिनका उससे कोई लेना देना है। लिंग जियाओ, तो फिर उसे दया क्यों दिखानी चाहिए, चाहे वह क्रूर हो या पागलपन भरा हो? वह लिंग जियाओ कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता था। वह जो है वही है, और यदि वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों की रक्षा नहीं कर सकता तो अच्छे इंसान होने का क्या मतलब है? जो कोई उसके लोगों को छुएगा वह उसे नष्ट कर देगा। यह एक बहुत ही सरल सत्य है। यद्यपि सिल्वर मून लालची भेड़िया उसके सामने एक पिल्ला की तरह आज्ञाकारी दिखता था, लेकिन उसका सार एक प्राचीन क्रूर जानवर था और वह अत्यंत शक्तिशाली था। स्वर्गीय क्षेत्र में साधना करने वाले सैनिकों को मारना वास्तव में एक प्रकार की बदमाशी है, लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। लिन्हेचेंग में हर कोई डर से कांप रहा था। लिंग जियो को ऐसे देख रहा था जैसे किसी राक्षस देवता को देख रहा हो। चिंता मत करो, मैं लिंग जियाओ निर्दोष लोगों को अंधाधुंध तरीके से नहीं मारता। लिंग जियो ने उन लोगों को हल्के से देखा और कहा, हालांकि अगर कोई शाही राजधानी को खबर देने की हिम्मत करता है तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। लॉर्ड चेन, तुम येन यू का अनुसरण करो। मैं पहला कदम उठाऊंगा, चाहे वह लिंग मेई हो या सिस्टर यूएनव, मैं इसे नहीं खो सकता। इसके अलावा मिंग कान, कृपया दिव्य साम्राज्य से संपर्क करें। आप लॉग इन कर सकते हैं। बस इस लिन्हाई शहर का उपयोग करें और इसे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य पर अतिक्रमण करने के लिए एक गढ़ के रूप में उपयोग करें। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या हमें शुरू करना चाहिए? जी मिंग कोंग थोड़ा उत्साहित था। वह लंबे समय से लिंग जियो की महत्वाकांक्षा के बारे में जानती थी,
लेकिन इस पूरे समय में लिंग जियो ऐसा करने से बचता रहा था, सिर्फ इसलिए कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने उसके साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ा था। लेकिन इस बार मामला अलग है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने वास्तव में लिंग जियो को नाराज कर दिया था, और लिंग जियो के गुस्से को देखते हुए उसके लिए इसे फिर से सहन करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। जब दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के स्वामी यूनू को घेर रहे थे, तो उन्होंने जी ली, जिनिंग और जी परिवार के पुराने पवित्र सम्राट की ताकत पर भरोसा करते हुए अचानक हमला किया, साथ ही उन स्वामियों पर भी जिन पर उन्होंने पिछले आधे साल में विजय प्राप्त की थी। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की सीमा पर स्थित इस भूमि पर अधिकार करने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। चूंकि वे निर्दयी हैं, इसलिए मुझे अन्याय करने के लिए दोष मत दो, लिंग जियो। मैंने इसे काफी समय तक सहन किया है, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, बस इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मैं ल्यान यू, दाई युलिंग और यंगुया को अपने साथ लाऊंगा। इसे एक सहायक के रूप में माना जा सकता है। लॉन्ग चेन और शांग गुआनहोन को अपने पीछे आने दो। जी मिंगकोंग एक बहुत ही सावधान महिला है। वह जानती है कि अब लिंग जियाओ की मदद करने वाले केवल वही लॉन्ग चेन और शांग गुआनहोन हैं। ल्यान यू थोड़ी मदद कर सकती है, लेकिन बाकी तीन थोड़े कमतर हैं। लिंग जियाओ का अनुसरण करना केवल एक बाधा हो सकती है, इसलिए मिशन पर उसका अनुसरण करना बेहतर है। सेना में वह अभी भी एक पूर्ण मजबूत व्यक्ति है। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा। उसने स्वाभाविक रूप से जी मिंगकोंग के विचारों को देखा।